हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे, अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस प्यार को क्या नाम दूँ के रिव्यू को। अब जो है मैं एपिसोड वाइज नहीं बात करूँगी, इन जनरल हम पूरे शो को ही डिस्कस कर डालते आज। तो ये बेस्ट रिटर्न शो है और हमने बात करी थी एनके की एंट्री हुई एंड न्यू ईयर तक, ठीक है। अब उसके बाद जो है संगीत का फंक्शन होने वाला होता है, पायल और आकाश का। अब ये संगीत का फंक्शन जो है वो अर्नव कैंसिल कर देता है बिकॉज खुशी जो है मच्छर हटाने के बहाने उसको थप्पड़ लगा देती है। अब वो ऑलरेडी परेशान हो गया था एनके और खुशी की क्लोजनेस से, उससे नहीं ये बर्दाश्त हो पा रहा था कि ये दोनों इतने क्लोज कैसे आ रहे और ये दोनों इतने हंस खेल कैसे रहे, बिकॉज वो एक मतलब एक रेड फॉरेस्ट टाइप है। अब उसको जो है रोमांटिसाइज कर दिया है एडिट्स एंड ऑल में कि ग्रीन फॉरेस्ट है, बट वो कभी ग्रीन फॉरेस्ट नहीं था। शादी के बाद भी हाँ वो थोड़ा बहुत उसमें मतलब कहता है ना कि थोड़ा नरम पना आ गया था उसके अंदर, लेकिन वो था तो रेड फॉरेस्ट ही अंत तक। उसकी बीवी के लिए स्टैंड लेना एंड ऑल वो तो बेयर मिनिमम अकाउंट होता है। जिस लड़की को तुमने अब्यूज़ किया, हेरेस किया और उसे कैरेक्टर लेस बोला, ज़बरदस्ती शादी की, उसके लिए बेयर मिनिमम है अगर तुम स्टैंड ले रहे हो तो, बिकॉज वो एएसआर की वाइफ है। तुम अपनी इमेज बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, बट लोगों को लगता है कि ग्रीन फॉरेस्ट वो कभी नहीं था। खैर, तो उसने कैंसिल कर दिया संगीत, सबका सोचे बिना, और आकाश का या किसी का भी सोचे बिना, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि एनके और खुशी जो है साथ में डांस करे। अब फिर खुशी के आइडिया के मुताबिक जो है संगीत का कंपटीशन रखा जाता है, जिसमें जो है दोनों ही मतलब लड़की और लड़के वाले आपस में इनका कंपटीशन होगा। जीतेगा उनको जो है नटराज जी की मूर्ति मिलेगी। अब संगीत का दिन आता है और पहले एक जो शाम है ना, शाम इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो एक बिच्छू ले आता है। सबसे ज़्यादा मुझे ऐसी शाम के कैरेक्टर पे ही आती है, इतना बड़ा बेवकूफ़ होता है वो, क्योंकि उसे ना एक गलतफहमी हो जाती है कि वो शादीशुदा है इसीलिए खुशी मना कर रही है उसके साथ मतलब शादी करने से, या जो भी है। उसको एक कुंवारी लड़की चाहिए थी, वर्जिन कुंवारी लड़की। खुशी शो में 18 साल की थी, तो उसको वही किसी भी तरीके से उसको पाना था और शादी करनी थी अंजलि को मार। जितना शाम चालाक उतनी डम्ब अंजलि। अब ये जो शाम और अंजलि है ना, एक कड़ी है ये अर्नव और खुशी को मिलाने के लिए। वैसे पायल और आकाश कड़ी है उनकी शादी के लिए, बट उनको मिलाने के लिए सबसे बड़ी कड़ी तो ये दोनों ही है। अब शाम ने ही खुशी को एआर में जॉब दिलवाई थी। शाम ने ही खुशी को ये बताया था कि जब तुम्हें कोई पसंद आएगा ना, तुम्हारी धड़कनें तेज़ हो जाएगी, धक धक होने लगेगा। शाम ने ही जो है उस दिन जब खुशी को ना टेरेस पे बुलाता है कि उसे जो कन्फेस करना रहता है, तो अर्नव उससे गुस्से में फिर अब शाम उसके सामने कन्फेस करता है कि मैं रानी साहब ऐसा प्यार नहीं करता खुशी जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और फिर अर्नव उससे पूछता है कि ये क्या था, तो वो कहता है कि हाँ जब तुम्हें पता चल ही गया तो मैं बता देती हूँ कि खुशी जी मेरा पागलपन जुनून सब बन गई है और हम दोनों के बीच में जो है ना रानी साहिबा है। अब उसकी वजह से ही वो गुस्से में उससे शादी कर लेता है कि इसका जीजा भी जो है उसके बाप की तरह उसके जीजा ने भी किया। शाम ही जो है जब खुशी उसे बोलती है कि तुम सब सच बताओ, तो एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचता है और खुशी वहाँ से वापस आ जाती है। अर्नव चला जाता है और उसकी किडनैपिंग वगैरह हो जाती है। उसी दौरान उसको रियलाइज़ होता है कि वो खुशी से बहुत प्यार करता है और खुशी को भी जो है उसकी एब्सेंस में रियलाइज़ हो जाता है। वैसे डिनाइल में थे दोनों। अब उसी के सामने खुशी ने ना पहली बार कन्फेस किया था कि वो अर्नव से बेहद प्यार करती है, वरना वो ना खुशी एक ऐसी लड़की है, मतलब इस प्यार को क्या नाम दूँ मैं, जो खुद के साथ भी झूठ बोलती है, अपने आप को भी वो झूठ बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे पता था कि उसे प्यार हो गया, बट वो एसिडिटी धक धक एंड ऑल बता देती थी। वो भगवान के सामने भी, देवी मैया के सामने भी झूठ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खुशी मतलब अपने आप से भी झूठ बोलने वाली लड़की है, लेकिन उसने पहली बार शाम के सामने कन्फेस कर दिया। शाम ने किडनैपिंग करवाई तो फिर अर्नव ने भी जो है कन्फेस कर लिया कि वो खुशी से बहुत प्यार करता है। शाम ने ही अर्नव को आइडिया दिया था कि लावण्या को ले आओ, लिव इन में रहो, फिर नानी जी मान जाएगी। अब लावण्या लिव इन में आई तो फिर उसको ट्रेन करने के लिए खुशी को बुलाया गया। लावण्या से याद आया मुझे, लावण्या के साथ जो है बेचारी के साथ बहुत अनफेयर हुआ। जो चीज़ें खुशी को इजीली मिल गई, मतलब खुशी को चाहिए भी नहीं थी, वो उसको आसानी से मिल गया। नानी जी का अप्रूवल, अर्नव से शादी, अर्नव ने शादी कर ली उससे, अर्नव को जो है उससे प्यार हो गया, अर्नव पागल हो गया था उसके प्यार में। तो वो लावण्या को किसी भी कीमत पे चाहिए थी, वो खुशी को ऐसे ही मिल गई। वो एक है ना क्वाड की भाई, जो मुझे हर हाल में चाहिए था किसी को बिना मांगे ही मिल गया, तो वैसा लावण्या के साथ हुआ था। हालांकि लावण्या भी कुछ कम नहीं थी, उसे पता ही था कि अर्नव को इंटरेस्ट नहीं, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, जितनी वो डिसरिस्पेक्ट करता रहता था, वो क्लियर था उनका कि लिव इन में ही रहना था। लावण्या ने ये सपने देखे, वो बात अलग है। अब जो शाम है, जब इन दोनों की शादी रीति रिवाज से नहीं होती है खुशी और अर्नव की, तो शाम ही दादी को आश्रम से ले आएगा एंड फिर उन दोनों की रीति रिवाज के साथ, विधि विधान के साथ शादी हो जाती है। तो शाम बहुत बड़ी कड़ी है। अब वो जो अंजलि है, इसको पुजाली या डम्बाली या रुदाली जो भी बोल लो, वो भी बहुत बड़ी कड़ी है। वो रूठ जाती है जब अर्नव मना कर देता है कि वो खुशी को नहीं आने देगा यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि अर्नव का ऐसा था कि भाई उसे खुशी को देख कर ही कुछ कुछ होता था।
कुछ कुछ होता था जिसके चलते वो नहीं चाहता था कि खुशी उसके आसपास रहे, और खुशी मतलब हर पॉइंट पे उसे चैलेंज टाइप करती थी, तो वो नहीं चाहता था कि खुशी उसके आसपास रहे। लेकिन अंजलि चली गई मंदिर रूठ के, तो उसे लाना ही पड़ा। अंजलि की वजह से वो दोनों क्लोज है, बार बार उसे पूल साइड में भेजती थी कि जाओ छोटे को ये कर कर, छोटे तुम्हारी बात मानेंगे, छोटे तो ऐसे ही है। तो ये दोनों पति पत्नी बहुत मतलब बड़ी कड़ी बनते हैं इन दोनों को मिलाने के लिए। अंजलि के उस टाइम पे इंटेंशन कुछ ऐसे नहीं थे, शाम के तो हमेशा से खराब ही इंटेंशन थे, लेकिन खुशी के ही पक्ष में वो गया सब कुछ। अब संगीत की हम बात कर रहे थे, तो संगीत के दिन ना जो मनोरमा मामी होती है ना, वो बुआ जी की ड्रिंक में दारू मिला देती है। वो कहती है वैसे तो जो है रायजादा मेंशन में ये अलाउ नहीं है, लेकिन हम स्मगली आके लाए हैं। उसके डायलॉग्स एक से बढ़कर एक एपिक रहते हैं, मतलब सबसे फनी कैरेक्टर है मामी जी का। मामी जी को वैसे खुशी और ये पसंद नहीं थी पायल, लेकिन कभी भी उसने ना शादी तोड़ने की कोशिश नहीं की। हाँ, आकाश और ये पायल की शादी में बहुत उसने परेशानी खड़ी की, लेकिन वही कि भाई मेरा बेटा है, वो टिपिकल सास होती है वैसे, कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की उसने। तो ये एक अच्छी बात है। अब ये अर्नव ही इतना टॉक्सिक था, तो इन्होंने ज़्यादा विलन नहीं डाले। अर्नव टॉक्सिक था, शाम था, तो बाकी विलन्स को डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये दोनों ही काफ़ी थे। अब डांस परफॉर्मेंस होता है, खुशी जो है उस वो दो मतलब परफॉर्मेंस देती है, एक तो हवा हवाई, दूसरा 1 2 3, और बहुत ही मतलब सनायक बहुत अच्छी डांसर है। अब जो तीसरा परफॉर्मेंस उसका होता है, उस टाइम पे उसकी जो है डांस पार्टनर नहीं आती है, सरिता। अब उसके बाद अर्नव ही चला जाता है उसके साथ डांस करने के लिए, जो कि डांस नहीं करता है कभी भी, 15 साल तक उसने डांस नहीं किए थे। और अंजलि शॉक हो जाती है कि उनके छोटे डांस कैसे करे, छोटे तो कभी करते ही नहीं है। अंजलि का ऐसा ही रहता है कि मैं अपने छोटे को सबसे ज़्यादा जानती हूँ। वो चेंजेस जो है फील ही नहीं कर पा रही थी कि कुछ तो बदलाव आ रहे हैं उसके भाई के अंदर। देन वो दोनों तेरी मेरी पे डांस करते हैं, जो कि बहुत मतलब आइकॉनिक है टीवी इंडस्ट्री का एक जो डांस है वो तेरी मेरी का। सलमान और करीना से भी ज़्यादा फेमस हुआ था इन दोनों का डांस तेरी मेरी पर। अब ये इसलिए इसने डांस किया था ताकि खुशी को वापस से वो सब फील होने लग जाए, जो दिवाली पे उसने रायता फैलाया था कि तुम्हारी ना पायल मैटर करती है ना तुम। अब उसने एनके को चेतावनी दी थी कि भाई तुम अगर, एनके ने बोला था कि कोई भी जीते क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो खुशी जी जीतेगी तो ज़्यादा खुशी होगी। अब उसने देखा कि खुशी स्माइल कर रही है, तो उसने एनके को धमकी दे डाली कि अगर तुमने अच्छे से डांस नहीं परफॉर्म किया तो तुम खुदकुशी कर चुके होंगे। तो एनके डर के मारे अच्छे से मतलब परफॉर्म करता है देसी बॉय पे, और बैकग्राउंड डांसर पे भी उसने बहुत सारा पैसा लगाया था, इस वजह से अच्छा लगा था वो एक्ट, और बाकी लोगों को भी पे किया था ताली बजाने के लिए, सीटी मारने के लिए। तो उसे पता था कि एनके तो उसके साथ डांस करने से रहा, और खुद ने ही डांस कर लिया। खुशी के नज़र में आ गया कि हाँ हाँ ये तो देखो, ये जीतने के लिए इतना बेताब था लेकिन मेरी हेल्प कर दी, बहुत अच्छा इंसान है डॉल। और ऐसा हुआ भी, खुशी फिर सोचना शुरू कर देती उसके बारे में, जो कि दिवाली के टाइम पे बंद कर दिया था। खुशी ने ऐसा इसलिए भी किया था बिकॉज वो लावण्या की दोस्त थी। अगर तुरंत ही वो सब नॉर्मल हो जाता था, जितनी इसने बेइज्जती करी थी उसकी, दिल तोड़ा था, तो ना उसके साथ फेयर होता, ना खुशी के खुद के साथ ये फेयर होता कि भाई तुरंत ही इसको माफ़ कर दिया। अब इनका फिर वापस से रोमांस शुरू हो जाता। अब जब मेहंदी होती है तब गलती से मेहंदी वाली उसके हाथ में ए लिख देती है, एंड देन उसको जो है वो, क्योंकि ये चैलेंज में तो हार गया था, तो वो बोल नहीं सकता ना कि भाई मैं जो भी बोलूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। बेसिकली वो उसे किस करना चाहता था, जो कि दिवाली पे नहीं हो पाई थी, और दोनों की अब इंगेजमेंट टूट गई थी। एन के उसके लिए थ्रेट था, तो वो कैसे भी करके जो है खुशी के क्लोज जाना चाहता था। देन उसे वो चैलेंज करता है कि जो भी मैं करूँगा तुम्हें करना पड़ेगा, और उसको गाल पे पप्पी कर दे। अब इनका ये सब चल रहा है, शाम भी नोटिस करता है कि भाई ये दोनों ही पीछे पड़े उसकी खुशी जी का, क्योंकि शाम के मन में तो यही था ना कि खुशी उसे बेहद प्यार करती है, अंजलि जो है बीच में आ रही है तो उसे तो किसी भी कीमत पे मारना था। अब जो बिच्छू उसने अरेंज किया होता है वो अपने रूम में ले आता है जहाँ अंजलि सो रही है और वो भी सो रहा है। उसको इतनी नहीं अकल है कि वो भी तो सो रहा है, बिच्छू वेल ट्रेन थोड़ी है, उसे भी काट सकता है। वो बिच्छू उसके जो है पीछे चिपक जाता है, और फिर सब आकर अंजलि उसे बचाती है, काटने देना चाहिए था। खैर, तो इतना बड़ा गधा था। हवन के टाइम पे वो क्या करता है ना कि परफ्यूम में कुछ केमिकल मिक्स करता है जो कि आग पकड़ लेगा, तो उसे ये था कि अंजलि जो है भस्म हो जाएगी। अब हवन में उसके बाजू में बैठा है, अगर अंजलि जलेगी तो वो भी तो जलेगा, लेकिन उसको इतनी अकल नहीं थी। अंजलि की गाड़ी की ब्रेक फेल करा देना एंड ऑल। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता था ताकि अंजलि जो है एलिमिनेट हो जाए। उसको ये अकल नहीं थी कि भाई अगर अंजलि को कुछ हो भी गया तो खुशी थोड़ी उससे शादी करेगी जैसा उसने किया, या तो उसके घर वाले करने देंगे उसके साथ शादी। अब उसने क्या कराया था कि अंजलि की गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी थी। उसको लगा था कि ये अंजलि मर जाएगी, फिर मैं रोऊंगा कि भाई देखो खुशी जी, मैं तो एकदम इस पूरी दुनिया में अकेला हो गया हूँ, आप ही मुझे संभाल सकती हो। वो प्रैक्टिस भी करता है, सारा जो अंतिम विधि का सामान भी अरेंज कर लेता है। लेकिन वो जो ड्राइवर होता है ना, वो बहुत मतलब उसकी हालत सीरियस हो जाती है, अंजलि बच जाती है। अंजलि जब वापस आ जाती है ना, तो अर्नव को बताती है कि अर्नव
हमारे जो दिल में होता है ना, वो हमेशा बता देना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्या पता किसका कब आखिरी दिन हो। तो अर्नव जो है अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए जाता है अपनी बहन की बात सुनकर। सबसे इमोशनल सीन वही लगा मुझे। देखो, सनाया एक एक्सीलेंट एक्ट्रेस है, वो चाहे मतलब वो इमोशनल सीन हो चाहे कॉमेडी हो, सब कुछ हर एक सीन वो बढ़िया से करती थी। अब उस टाइम पे वरुण सोबती जो है ना, उसका मतलब पर्सनली अगर आप वरुण को देखोगे अभी, तो आप डल एकदम, ना ही वो इंटरेस्टिंग, एकदम बोरिंग इंसान। लेकिन वो जो ASR का कैरेक्टर है ना, उसकी वजह से वो इतना अच्छा लगता था, हैंडसम लगता था, और वो कैरेक्टर की वजह से वो बढ़िया लगता था। लेकिन वो इमोशनल सीन अच्छे से नहीं कर पाता था पूरी सीरीज में। यही वाला सीन बेस्ट लगा जब वो अंजलि रिटर्न आई ना, तो वो उसकी गोद में सर रख के रो रहा था कि माँ तो चली गई, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, आप प्रॉमिस करो। और अंजलि भी जब रोने लगती तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये एकदम रियल है, जैसे ये दोनों रियल भाई बहन है। दलजीत भी बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। लेकिन सनाया तो भाई, सनाया को देखकर आप खुद फील करने लगोगे कि नहीं भाई, कितना बुरा हो रहा है बेचारी के साथ, तो आपको दया आएगी उसके कैरेक्टर पे। वो गुस्से वाला सीन अच्छे से करता था वरुण, बट ये नहीं, इमोशनल सीन में खाली वो चिल्लाता था ऐसा करके, या तो उसकी आंखें लाल कर दी जाती थी। आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए दुख फील नहीं होगा। अब जो कन्फेस जब वो करने जा रहा था ना, उसी टाइम पे शाम ने मिरर पे लिख दिया था कि खुशी जी टेरेस पर आइए, मुझे आपसे काम है। उससे कुछ वक्त पहले अर्नव ने बोला था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो खुशी को लगा कि वो तो अर्नव है, तो वो टेरेस पे चली जाती। अब वो अर्नव नहीं था, पीछे से शाम जो है उससे हग कर लेता है। अब खुशी भी आगे बढ़ गई और दोनों मतलब ऐसा दिख रहा था कि दोनों हग कर रहे हैं, हालांकि खुशी ने उसको नहीं पकड़ा था और उसे छोड़ नहीं रहा था, तेजी से उसने ऐसी ग्रिप बना रखी थी। अब वो वहाँ पे एक डायलॉग बोलता है कि खुशी जी, हम रानी साहबा को अपनी पत्नी नहीं मानते, हम सिर्फ आपसे प्यार करते। क्योंकि उसे तो लग रहा था ना कि रानी साहबा मर गई, अब खुशी जी उसका सहारा है। तो खुशी उसे धक्का मार के बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही तुम वो प्यार नहीं करते तो छोड़ दो ना अंजलि जी को। अब अर्नव ये सिर्फ इतनी बात वो देख लेता है कि दोनों हक कर रहे हैं और ये बात सुन लेता है कि छोड़ दीजिए अंजलि जी को, और वो एकदम हैरान हो जाता है, वहां से चला जाता है। फिर खुशी बोलती है कि नहीं छोड़ोगे क्योंकि वो पैसे वाली है, अंजलि जी बहुत अच्छी है, तुम ही गिरे हुए इंसान हो और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अब ये सारा नहीं सुनता है, खाली वो इतनी बात सुनकर चला जाता है। अब उसके पैरों तले से जो है जमीन खिसक जाती है। फिर वो शाम को पूछता है कि ये सब क्या था, तो कहता है कि भाई मैं प्यार करता हूँ खुशी जी को, और ये हमारी जो प्रेम कहानी छुपनी नहीं चाहिए, जाओ सबको बता दो, अपनी बहन को बता दो। अंजलि इतनी ज़्यादा मतलब इमोशनली डिपेंडेंट थी शाम पे कि उसे पता था कि अर्नव भी बताएगा तो भी वो ट्रस्ट नहीं करेगी कि ऐसा शाम ने किया है। अब जब वो अंजलि को बताने जाता है तब अंजलि बेहोश हो जाती है उसकी बात सुनने से पहले ही, और उसकी रिपोर्ट आती तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब शाम जो है उसको एकदम साइकोपैथ की नज़र से देखता है कि अब बता। अर्नव एकदम टूट जाता है कि करे तो करे क्या। अब अर्नव का ये था कि पहले ये एपिसोड से दिखाया जाता है कि उसकी माँ ने जो है आत्महत्या कर ली थी बिकॉज उसके पापा ने चीट किया था, कि ये बोलकर कि तुमने कभी हमसे प्यार किया ही नहीं था, तो अंजलि भी यही करेगी। अब वो प्रेग्नेंट है और जब उसे पता चलेगा कि उसके पति का और खुशी का चक्कर चल रहा है तो ये झेल नहीं पाएगी। अब वो एकदम कंफ्यूज हो गया, करे तो करे क्या। अब पायल और आकाश की शादी का दिन है। आकाश जो है वो अर्नव के बिना फेरे भी नहीं लेगा, अर्नव के बिना वरमाला भी नहीं पहनाएगा। आकाश तो एकदम स्पाइनलेस ही था कैरेक्टर, उसने प्यार तो कर लिया लेकिन वो कभी ना पायल के लिए स्टैंड लेता था, उसकी माँ जो खून भरी टांग और बेइज्जती करना एंड ऑल, कभी भी उसके लिए स्टैंड नहीं लेता था। तो इसका ऐसा था कि भाई आएंगे तभी मैं जो है वरमाला करूंगा, पहनाऊंगा और फेरे तभी लूंगा। तो अब अर्नव को ये पता था कि खुशी अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, पायल से, और खुशी अपने आप को जो है इस चीज़ की दोषी मानती है कि पायल की अभिषेक के साथ पहली शादी नहीं हो पाई, तो ये दूसरी शादी तो टूटेगी ना। और अर्नव को पता था कि मिडिल क्लास लोगों के लिए शादी टूटना भी दो बार मतलब बहुत बड़ी बात है। उनके सर्कल में तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे अंजलि की भी शादी हो गई थी तो उसकी भी हो ही जाएगी आकाश की, और आकाश यंग है, अमीर है, तो उसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन पायल को नहीं मिलेगा लड़का। तो वो खुशी को बुलाकर उसको थ्रेट करता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी 6 महीने के लिए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पायल और आकाश की शादी नहीं मैं होने दूंगा। अब देखो उसके साथ वो चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन, कितना स्मार्ट क्यों ना हो, उसके सामने वही आ रहा था, वो सीन बार बार आ रहा था कि उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी और वो करे तो करे क्या, क्योंकि शाम ने तो उससे चैलेंज किया था कि भाई मैं खुशी को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी बहन ही मेरे बीच में आ रही है। अब इसीलिए उसने खुशी से ज़बरदस्ती शादी कर ली। दूसरा ये भी था कि वो खुशी से प्यार कर रहा था, तो वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि खुशी जो है उससे छोड़कर शाम से शादी कर ली। दूसरा ये भी था उसे गुस्सा खुशी पे कि भाई जब तुम शाम से ही प्यार करती थी तो मुझे क्यों तुम्हारे प्यार में गिरा, एक ऐसा इंसान जिसका अपने आप पे फुल्ली कंट्रोल था, तुमने मुझे क्यों अपने प्यार में गिरा। तो उसको ये बात का भी गुस्सा था, भले वो ऐसा दिखाया गया कि भाई नहीं वो अंजलि के लिए शादी कर ली, लेकिन 2 रीज़न थे।
अब वो फिर खुशी को बोलता है कि नहीं, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी 6 महीने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसे पता था कि खुशी एक ट्रेडिशनल लड़की है, खुशी ना पैसों से मानेगी, क्योंकि उसने तो अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि इनका तो अफेयर चल रहा है, फुल्ली फ्लेजेड अफेयर। और खुशी उसके साथ इसलिए नहीं रह रही, या तो कोई उसका इसलिए संबंध नहीं बना रही है बिकॉज वो शादीशुदा है। अब शाम ने चैलेंज कर दिया था कि भाई मैं तो खुशी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो किसी हाल में मुझे वो चाहिए ही चाहिए, मेरा जुनून है। तो उसको पता था कि खुशी की अगर शादी हो जाएगी तो उसके बाद वो अफेयर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि खुशी के लिए शादी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे उसने लीगली भी उससे शादी कर ली और मंदिर में भी कर ली कि भाई ये सिंदूर, ये रहा मंगलसूत्र, अब तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दूंगा नहीं। अब वो खुशी जो है बेचारी के पास कोई चारा नहीं बचता और वो शादी कर लेती। खुशी जो है ना, एक सेक्रीफाइस गॉड की तरह बेचारी को हमेशा हर कोई यूज़ करता था। बुआ जी ने ज़बरदस्ती उससे जो है 18 साल बड़े आदमी से शादी एंगेजमेंट करवा दी। यहाँ पे अर्नव जो है वो उससे ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। शादी के बाद भी खुशी की, मतलब ये पूरा शो अर्नव के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, बट अब खुशी पे दया आएगी। एक अनाथ लड़की जो कि बेचारी वक्त से पहले बड़ी हो गई, 18 साल की है। अब खुशी की एज को अचानक से इसलिए भी बढ़ाया गया 22-23 साल की, क्योंकि अर्नव था 27 साल का। अगर 18 साल की लड़की से कोई 27 साल का आदमी शादी करेगा तो अच्छा नहीं लगता ना, फोर्सफुली वो भी। तो इसी वजह से जो है पहले उसको 18 साल की दिखाया गया, देन उसको 22-23 साल की बना दिया गया कि वो 22-23 साल की है। हालांकि नानी बार बार जब ये डायलॉग मारती है ना कि खुशी बेटी आप आपन उम्र की लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा समझदार है, आपन उम्र की यानी कि 18 साल की लड़कियाँ। अब दोनों शादी करके घर आ जाते हैं और हमेशा की तरह जो है रायज़ादा एंड गुप्ता खुशी को ही ब्लेम करते हैं, खुशी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब इन लोगों को क्या लगा था ना कि ये दोनों क्या फ्लर्ट देखा था, नानी अंजलि दोनों ने। गुप्तास तो एकदम बेवकूफ़ी थे, पता नहीं बुआ जी की स्मार्टनेस कहाँ चली गई थी। जब तेरी मेरी पे डांस किया था पूरी दुनिया को समझ आ जाता कि भाई इनके बीच में कुछ तो है, लेकिन उन लोगों को नहीं समझ आया था, कैसे पता नहीं। पायल जिसकी हर छोटी छोटी बात खुशी को समझ आ जाती थी, वो भी नहीं समझ पाती थी। जितना ऑब्सेस्ड वो अर्नव से थी, अर्नव की हर बात से उसको फ़र्क पड़ता था। अर्नव जो है रात के 12 बजे वहाँ पे आया था और उन दोनों, मतलब जितना उनका कनेक्शन था, पायल को भी कुछ समझ नहीं आया, एकदम भोंदू लड़की थी। अंजलि नानी को सब पता था, तो उन्हें ऐसा लगा था कि ये दोनों जो है उनको मतलब इंटीमेट होना है। इतना भी वो लोग इंतज़ार नहीं कर पाए शादी का, क्योंकि शादी के रस्म एंड ऑल में टाइम लगता है और खुशी एक ट्रेडिशनल लड़की है, शादी के बिना वो सब करेगी नहीं, इसलिए इन दोनों ने वो सब करने के लिए जल्दी जल्दी शादी कर ली, ऐसा इन लोगों ने मान लिया था। खुशी जब बेहोश हुई थी, क्योंकि उसे चूड़ी चुभ गई थी जो अर्नव लाया था वो हाथ में, तो इस वजह से जब वो बेहोश हो गई थी तो इन लोगों को ऐसा लगा था बाकियों को कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि फिर उन्हें पता चल जाता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, ना ही ऐसा कुछ है। ये इसी वजह से, क्योंकि उनको फिजिकल रिलेशन बना था घाय घाय में, इसलिए शादी कर ली, तो इन लोगों ने ऐसा मान लिया था। अब फिर जो है अर्नव चला जाता है और खुशी को सब लोग ब्लेम करते हैं कि कैसे है कैसे नहीं। एज़ यूजुअल बुआ जी और गरिमा उसे थप्पड़ मार देती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम अनाथ हो एंड ऑल। तो यहाँ पे खुशी ने पायल की शादी बचाने के लिए सब करा था ना, वो बता सकती थी, उनके जो है फैमिली वालों ने उसे अबेंडन कर दिया। अर्नव उसकी ज़िंदगी हल बना के रख देगा। अब खुशी बेचारी फंस गई थी अपने हेरेसर और अब्यूज़र के बीच में। शाम उसे हेरेस करेगा, अर्नव उसे अब्यूज़ करेगा। अब अर्नव शाम को दूसरा मौका देता है कि तुम अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुश रहना सीख जाओ और मेरी बीवी से दूर रहना। तो वो भी एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट था। उसकी बहन की खुशी जो है उसके लिए बहुत मैटर करती थी, वो उसकी बहन को चीटर के साथ भी रहना अलाउ कर देगा, लेकिन खुशी की लाइफ वो हेल कर देगा। अब जब वो दोनों सारी रस्में होती है, क्योंकि अभी सब रूठे थे, लेकिन रस्में तो करनी पड़ती है, अंजलि एंड ऑल सारी रस्में करते हैं जो रहते, कलश गिराना, गृह प्रवेश वाला। जब वो दोनों अकेले रूम में होते तब वो बताता है कि तुम्हारे साथ ही मुझे रहना पड़ेगा 6 महीने के लिए, जहाँ पे तुम सांस लोगी वहाँ पे मुझे भी लेनी है, पता नहीं मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। अब अंजलि जो है वो अनइंटेंशनली शाम को बुलाती है कि भाई सुहाग रात की सेज सजाते हैं। खुशी को कुछ समझाते नहीं है, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगा था कि ये दोनों को तो पता ही होगा, इसीलिए तो शादी करी है। 18 साल की थी, लेकिन कुछ नहीं समझाती, खाली सेज सजाती है और वो दोनों चले जाते हैं। अब शाम जो है बहुत गुस्सा आ रहा है। अब शाम अचानक से अब खुशी से जो उसकी ऑब्सेशन है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका यही था कि कुंवारी लड़की उसे चाहिए, वर्जिन कुंवारी यंग लड़की। तो अब उसकी ऑब्सेशन एकदम कम हो जाएगी शादी के बाद, क्योंकि ऐसा लगा था कि भाई अब तो इनकी सुहागरात वगैरह हो गई, तो अब तो उसका इंटरेस्ट एकदम जीरो हो जाएगा फिर खुशी के अंदर। अब वो अर्नव आता है तो देखता है कि भाई शाम बहुत गुस्से में देख रहा है, खुशी वहाँ सेज पे बैठी है।
तो उसे गुस्सा आ जाता है कि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ये शाम के साथ रहना चाहती है। तो खुशी फिर जो है बेचारी डर जाती है, उसे तो समझ नहीं आता था एक तो क्यों ऐसे ज़बरदस्ती शादी कर ली, दूसरा कि अब ये क्या करेगा, ये जितना उसको उसके चोट पहुंचाता है, जितना उसके हाथ जोर से पकड़ता है उसे दर्द होता है, तो ये पता नहीं ये पागल क्या कर देगा। तो एकदम जोर से बेचारी सेज से उतर जाती है। और जब वो डायलॉग मारता है कि मैं यहीं पे सांस लूंगा, घिन आती मुझे अपने आप से, तो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करे, ना मुझे एक पल के लिए तुम्हारे साथ रहना है और ना इस घर में रहना। तो उसको और गुस्सा आ जाता है कि इसको तो शाम के साथ रहना है। तो फिर ना वो उसे ज़बरदस्ती ठंड में बाहर, वो पूल साइड रहता है ना, वहाँ पे उसे बाहर निकाल देता है कि ना मेरे साथ, मैं तुम्हें कमरे में रखूँगा ना उसके साथ रहने दूंगा, तुम जहाँ रहना चाहती हो। तो फिर वो पूल साइड में बेचारी ठंड में बैठ के काँपती है सुहाग रात के दिन उसकी। फिर वो जो है उस पर एक कंबल फेंकता है, क्योंकि उसे याद आया था नैनीताल में उसको बुखार आ गया था जब उस ठंड के मारे, तो उस पर वो ब्लैंकेट फेंकता है। लेकिन खुशी बहुत खुददार और जिद्दी थी, वो नहीं उसका ब्लैंकेट एक्सेप्ट करती है और वो पूरी रात ठंड में सोती है वहाँ पे, और पूरे 20-25 दिन वो ठंड में ही बाहर सोती है। सोचो कितना टॉर्चर करता था उसको वो शादी के बाद। और इस चीज़ को अब रोमांटिसाइज किया जाता है कि एक अमीर लड़का जो है एक गरीब लड़की से शादी कर लेगा, मैं भी यही चाहती हूँ, काश मेरे साथ ऐसा करे। रियल लाइफ में कोई भी लड़की ऐसा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। कोई इंसान आपको पूरी रात बाहर सुलाए, आपको कैरेक्टरलेस बोले, उसे कैरेक्टरलेस भी बोलेगा, उसके डेड पेरेंट्स को भी बीच में लाएगा कि अच्छा वो तुम्हारे माँ बाप मर गए, क्योंकि तुम जितनी कैरेक्टरलेस हो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे। तो इतना वो टॉक्सिक था अर्नव। अब ये जो शादी है ना तो पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ, मतलब विधि विधान के साथ हुई थी, ना तो ये मतलब ये कैसी शादी थी कॉन्ट्रैक्ट में, टीवी टाइप आप मान लो, वरना ऐसी कौन सी शादी है जहाँ पे 6 महीने में डिवोर्स एक्सेप्ट हो जाए। अब अर्नव जो है ना वो सुपर स्मार्ट था, वो लीगल मैरिज की थी, 6 महीने के लिए उसने नहीं करी थी, क्योंकि जब वो किडनैप होता है ना तब खुशी बताती है कि वो मिस्टर रॉय से मिल चुकी है, जो कि वो अर्नव के लॉयर होते हैं। तो वो 6 महीने की कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी, उन दोनों की लीगल शादी हुई थी, और 1 साल बाद अर्नव उसको डाइवोर्स देगा। 6 महीने का इसलिए था बिकॉज अर्नव की जो बहन अंजलि है वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो 6 महीने बाद, जब 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी होगी, तब वो खुशी को छोड़ देगा। लेकिन ऐसा कुछ उसने ना प्रिपरेशन किया था ना ऐसा वो करने वाला था। उसका ये था कि 6 महीने के पीरियड में खुशी को रियलाइज होना चाहिए कि उसे शाम चाहिए कि अर्नव चाहिए, क्योंकि इतना तो उसके साइड से देखो तय था। उसने इसलिए शाम को बोला था कि अपनी बीवी बच्चे के साथ खुश हो जाओ, ताकि शाम ऐसे भ्रम में रहे कि अर्नव उसे जो है नहीं निकालेगा घर से, ना ही अंजलि की लाइफ से, बिकॉज अब तो अंजलि और उसका बच्चा दोनों ही डिपेंडेंट है शाम पर। लेकिन अर्नव ने सारी पेमेंट रुकवा दी थी, जो कि वो शाम और अंजलि के जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था, कुछ पैसे वो रुकवा दिए थे। तो शाम को पैसे मिलना बंद हो गया, और वो ये सोचता था कि अगर शाम बदल ही गया है तो अब उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शाम को बहुत बुरा लगा कि अर्नव ने ये ट्रांजेक्शन जो है रुकवा दी है। दूसरा, अर्नव ने अपने सारे एसेट्स जो है वो अंजलि के नाम पे कर दिए, ताकि अगर खुशी जो है डिवोर्स लेने का डिसाइड करती है तो उसे एक फुटी कौड़ी तक ना मिले। सारी जायदाद, सारा जो भी था वो सब अंजलि के नाम पे था, तो खुशी को कुछ मिलेगा नहीं। जब वो किडनैपिंग उसकी होती है बाद में और वो वापस घर आता है ना, तब वो वापस से अपनी विल में चेंजेस करवाता है, खुशी को भी उसमें शामिल कर देता है, बिकॉज अब उसके लिए खुशी ने अपनी जान दाव पे लगाई थी 3 बार वो भी। तो उसे समझ आ गया था कि नहीं, खुशी जो है उसको कुछ ना फ़र्क पड़ता है पैसों वगैरह से, लेकिन खुशी का हक बनता है उस पर और उसकी जायदाद पे। अब शादी के बाद जो है ना अर्नव ने उसे कोई ज्वेलरी दी थी खुशी को, ना उसके परिवार वालों ने, खाली बस वो दिया था, और वो भी शायद वापस ले लिया जो हार वार था। बेचारी जब भी बैग पैक करके जाती थी अपने नीले पीले सूट पहन कर ही जाती, और खुशी की लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आए थे अर्नव से शादी के बाद भी। वो सेल्फ डिपेंडेंट थी, वो डब्बा सर्विस शुरू कर देती है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है ताकि पैसे कमाए। पायल जो है उसे तो भाई मिसेज रायज़ादा, पायल सिंह रायज़ादा बन गई थी, गुप्ता सरनेम भी उसने हटा दिया अपने नाम से, और वो अपनी सास की तरह एकदम महंगी महंगी साड़ियाँ और गाउन, जो चमकीले जो शाइनी गाउन होते हैं वो पहनना। अंजलि, मनोरमा और पायल, वो तो एकदम लगता था कि भाई नहीं, ये इनका यही है कि दिन रात बस ये साड़ियाँ पहनकर महंगे ज्वेलरी पहनकर घुमा करो। खुशी का वही था, सस्ते से जो चमकीले वो लेस वाले अनारकली जो पहले पहनती थी वैसे ही पहनती थी, तो उसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए थे इतने ज़्यादा। अब शुरू शुरू में बेचारी खुशी भी ट्राई करती है कि बताओ तो सही कि मेरे साथ तुमने शादी क्यों की, ऐसा तो मैंने क्या कर दिया। लेकिन अर्नव जो है वो नहीं बताता है, ना उसे बताता है ना किसी और को रीज़न बताता है। सारे घर वाले उन दोनों से रूठे रहते हैं। तो खुशी डिसाइड करती है कि वो वापस चली जाएगी अपने घर पे गुप्ता फैमिली के पास, अगर अर्नव ने नहीं बताया तो। अर्नव उसे प्रेशराइज करता है, उसे मैनिपुलेट करता है कि आकाश और पायल का डाइवोर्स हो रहा है। अब खुशी को जो है इंग्लिश नहीं समझ में आती थी, पढ़ नहीं पाती थी, तो उसे ज़्यादा पता नहीं था, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब पायल के नाम में, रायज़ादा सरनेम में और डाइवोर्स में तो नकली डाइवोर्स पेपर वो होते हैं, लेकिन उसे लगता है असली है। तो वो लौट आती है और उसे प्रॉमिस करती है कि अब वो वापस नहीं जाएगी, ना ही किसी को बताएगी, 6 महीने तक वो उसके साथ ही रहेगी।
अब खुशी जो है वो देवी मैया से भी बात करना बंद कर देती है। अब खुशी के दिल में अर्नव के लिए कोई प्यार नहीं था, जैसा उसके साथ उसने किया था, जो बाहर सुलाए उसको दिल्ली की ठंड में बाहर अगर पुल के पास उसको सुलाए और बिना ब्लैंकेट के, तो उसके मन में कुछ नहीं था। वो वापस से वो कहती, जब जैसे पहले मिली थी और उसको राक्षस कहते ना, वैसे ही कि आपने मेरे साथ इतना गलत होने कैसे दिया, मेरे साथ इतना कुछ हो गया और आप मुस्कुराते रहिए, आपने सब कुछ होने भी दिया। उस राक्षस ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी करी, धमकी देकर, और किसी को बताया भी नहीं। तो अब मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूंगी। तो वो देवी मैया से बात करना बंद कर देती है और फिर जो गोट रहती है ना, नानी की लक्ष्मी, उसके साथ वो बात करने लगती है। ठीक है, अब होली का दिन आता है और खुशी डिसाइड करती है कि आज ही मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में जो भी गलत हुआ है सब ठीक हो जाएगा। तो वो रंग खरीदने का डिसाइड करती है, कलर। अब उसके पास पैसे नहीं थे, वो गुल्लक तोड़ती है अपनी और कलर खरीदती है। तो पूछती है कि अब 300 रुपये कम पड़ रहे थे, तो पायल से पूछती है कि तुम्हारे पास पैसे है? तो कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है। अब वे खाली अमीर थे लेकिन बहुओं को शायद पैसे नहीं देते थे, ना आकाश ना अर्नव। तो वो उससे लोन लेती है अपने अर्नव से कि मुझे 300 रुपये का लोन दो। अब अर्नव को समझ आ जाना चाहिए कि बेचारी जो 300 रुपये का अपना पति, जिसपे उसका पूरा अधिकार है, लीगली वेडेड वाइफ है, वो 300 रुपये उधार मांग रही है कि मैं चुका दूंगी, लोन के स्वरूप ले रही हूँ। और वो चुका भी देती है जब डब्बा सर्विस शुरू कर देती है। दिखाया नहीं है लेकिन हाँ, वो चुका देती है। और वो जो सारे पैसे हैं वो गुप्ता फैमिली के लिए वो कमा रही थी, डब्बा सर्विस के जितने भी पैसे आते हैं वो, और ट्यूशन के भी। अब होली के दिन गुप्ता फैमिली भी वहाँ पे आती है। अंजलि जो है समझाती है कि जो भी हो गया उसे भूल जाते, अब तो इन दोनों की शादी हो गई है। तो गुप्ता फैमिली भी जो है माफ़ कर देते। और इस शो की ये सबसे अच्छी बात है कि ज़्यादा ये लोग खींचते नहीं थे, जितना होना चाहिए उतना ही खींचते। तो 8-10 एपिसोड के बाद जो है दोनों ही परिवार मान जाते हैं, और खुशी भी नानी को मना लेती है। अर्नव से भी जो अंजलि और नानी रूठे थे सब मान जाते हैं और अच्छे से होली मनाते हैं। खुशी जो है भांग पी ली थी, अर्नव भी भांग पी लेता है, दोनों कन्फेस करते हैं। खुशी वहाँ पे जो है क्योंकि नशे में थी इसलिए बता देती है कि जब तुम मेरे पास आते हो तो मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती है। अब उस मोमेंट पे अर्नव पे दया आएगी, बिकॉज जिससे वो प्यार करता था वो चाहकर भी वो उसे उसके सामने वो जता नहीं सकता, बिकॉज उसे लगता था कि उसने उसे धोखा दिया है। तो वो कहता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे भी यही होता है, और शायद हम दोनों की धड़कन इसलिए तेज़ हो जाती है क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन वो दोनों भांग के नशे में, तब खुशी भूल जाती है क्योंकि खुशी ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रखना चाहती और ऐसी ही लड़की। लेकिन अर्नव को ये याद रह जाती है बात कि इसने ये कन्फेस कर लिया एक दूसरे के सामने। अब शाम जो है उसे तो पहले से ही डाउट था कि साले साहब और खुशी जी तो फूल की माला डालकर आ गए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसे ब्लैंकेट में का एक जो कपड़े का टुकड़ा होता है ना मिल जाता है, और फिर वो वकील था तो वो तो मिलाता है उनके रूम में जाकर कि भाई कैसे मिल गया। और फिर उसे समझ आ जाता है कि कोई तो बाहर सो रहा है दोनों में से एक, तो यानी कि इन दोनों के बीच में वो सब हुआ नहीं, पति पत्नी का रिश्ता बना नहीं। अब खुशी नशे में होते सब वो उगलवा लेता है कि क्या था पेड़ के पीछे खड़े खड़े। वो बता देती है कि जो है उन्होंने ये बोला था कि अगर हम उनसे शादी नहीं करेंगे तो जीजी और जीजा जी की शादी नहीं होने देगा। अब शाम वापस से जो है आ जाता है फॉर्म में कि अब मुझे अभी तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए खुशी जी के साथ रहने की। हालांकि इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं किया गया ज़्यादा शो में, वो खाली एक डायलॉग होता है, बट कभी फिर वो कोशिश नहीं करता खुशी के लिए, फिर वो प्रॉपर्टी के पीछे पागल हो जाता है। अब ये इसमें ना आकाश और पायल फिर खो जाते हैं, जितना स्क्रीन टाइम उसे मिलता था शादी से पहले अब तो मिलना ही बंद हो जाता है दोनों को ही। मामा जी और लक्ष्मी जी तो गायब ही हो जाते हैं। वैसे भी पायल रायज़ादा बहू बनने की कोशिश करती रहती है अपनी सास को इम्प्रेस करने के लिए, मनोरमा को, और मनोरमा पायल को सिली से चैलेंज देती है कि भाई प्याज काटो, ये करो वो करो, किसी ना किसी बहाने से उसे जो है ह्यूमिलेट करती रहती है। हाँ, लेकिन मामी जो थी ना मनोरमा मामी, उसको लगता था कि ये खुशी ने अर्नव को किसी मतलब टेक्निक से फंसाया है, इस वजह से उसको इंसल्ट करती रहती थी। अर्नव इसलिए नहीं बोलता था बिकॉज रिस्पेक्ट करता था और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई क्या ही बोले जब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में तो। और वो ऑलरेडी खुशी को बहुत ह्यूमिलेट करता था शादी से पहले, तो मनोरमा को तो पता ही था कि भाई अर्नव को खुशी नहीं पसंद है और किसी ना किसी निंजा टेक्निक से फंसाया है। तो अर्नव पे एक एहसान कर रही है खुशी को वो जो है ना ऐसा सब बोल बोल कर। अब हकीकत ये थी इनके शादी की कि अर्नव और खुशी दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया था अपने प्यार को, ये अपनी बहनों की शादी बचाने के लिए। अर्नव ने अंजलि की शादी क्योंकि उसे लगता था कि खुशी और शाम का अफेयर चल रहा है, और खुशी ने पायल और आकाश की शादी बचाने के लिए। अब सोचो, खुशी थी भोली बेचारी, उसे कोई भी बेवकूफ़ बना लेता, शाम ने बनाया, अर्नव ने बनाया। अब खुशी अगर इतना ही समझ जाती कि जो इंसान इतना स्पाइनलेस है कि भाई अपने भाई के बोलने पर डिवोर्स दे देगा तो कुछ भी कर सकता है, फिर उसके लिए तो पायल की कोई अहमियत है ही नहीं। अगर इतना ही मैनिपुलेट को उसका भाई उसको कर सकता है तो वो तो आगे चलकर 6 महीने के बाद भी कर सकता है, तो फिर तो अर्नव उससे कुछ भी करवा सकता है।
लेकिन खुशी का जो कैरेक्टर है ना वो ऐसा ही था, वो एकदम अपने बारे में वो सोचती नहीं थी, वो दूसरों के लिए अपने आप को मतलब अपनी सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होती थी। बुआ जी ने बोला, बुआ जी ने ताना दिया कि तुम पे हमने एहसान किया था, तुरंत शाम से एंगेजमेंट कर ली। देन फिर अंजलि को देखा कि अंजलि कितनी ज़्यादा मतलब दुखी हो जाएगी जब शाम की असलियत पता चलेगी, तो उसने अंजलि को नहीं सच बताया। देन जब उसे पता चला कि बाबूजी की दुकान बिकने वाली है, और ना उसे कितना ज़्यादा मतलब परेशान करता था, कैसी कैसी बातें बताता था, तो भी वो काम पे जाती थी। दूसरी साइड में बुआ जी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पायल को फेवर करती थी, खुशी की इतनी इंसल्ट करता था। खुशी के साथ गेस्ट हाउस का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके हाथ में से खून निकलना, अर्नव ने उसको क्या क्या गोल्ड डिगर एंड बोलना, तो वहाँ उसे अलाउ करती थी जाने के लिए, लेकिन पायल को नहीं जाने दिए एक दिन भी कि भाई वो अर्नव सिंह राय जाते थे घर पे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। खुशी एक लौती अर्निंग मेंबर थी उनके घर पे, और ये गुप्ता एकदम हिपोक्रेट थे, गुप्ता फैमिली जो भी थी। खुशी दिन रात वहाँ रायजादा परिवार के घर में ही रहती थी, तो तब उनको बुरा नहीं लगता था कि कुंवारी बेटी वहीं पे रहती इन लोगों के घर पे, शादी कर ले तो बुरा लग गया। पायल की शादी के लिए बहुत खुश थे, उनको पता भी था कि पायल और आकाश की लव मैरिज है, मनोरमा ने बताया। उसने कुछ नहीं बोला कि भाई कब हुआ कैसे हुआ, लेकिन खुशी को बेचारी को एक पल में पराया कर दिया कि तुमने कैसा ऐसा कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि अर्नव जो है ना, आकाश ने बोला था हेड ऑफ द हाउस है, वही जो करता है वो डिसीजन लेता है, वही सबको मानना पड़ता है। तो खुशी जो है उसकी अर्नव से शादी हो गई, तो उनको शायद ये बर्दाश्त नहीं हो पाया कि ऐसा कैसे हो गया। पायल उनकी फेवरेट चाइल्ड थी, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया। पुजाली को ये था, अंजलि को, कि लावण्या उसके लिए थ्रेट नहीं थी, लावण्या को तो अर्नव भाव ही नहीं देता था। लेकिन जब से खुशी उसकी लाइफ में आई थी, बहुत कुछ चेंज हो गया था, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी थी ये कि कैसे कर ली खुशी जी से शादी। आगे चलकर भी वो हो गई, जब शाम एक्सपोज होता ना, उस टाइम पे उसकी इनसिक्योरिटी साफ दिखती है। और वो अर्नव को ये भी बताएगी कि तुम्हारी जब से शादी हुई है तब से सब कुछ चेंज हो गया है, अब तुम मेरे पहले वाले छोटे नहीं रहे हो। अंजलि एकदम मोम की गुड़िया थी भाई, कोई फ्लावर लाया है तो उसी के लिए लाया होगा, रिंग गिरी है तो उसी की, उसके पति ने ली होगी, उसी की होगी। तो वो एकदम अपने ही बबल में जीती थी, राजकुमारी टाइप की, सब जो है दुनिया पूरी उर्द गिर्द उनके ही घूमती है। हाँ, लेकिन एक बात थी ये जो अर्नव खुशी की, कि वो चाहे चार दीवारी के अंदर उसे कितना भी बेइज्जत करे, कुछ भी कर ले, बट उसका ये था कि जब बारी आती थी खुशी को डिफेंड करने की, वो हमेशा करता था। अब जिस भी हालात में उसकी शादी हुई है, मुंह दिखाई के टाइम पे जब औरतें बात कर रही थी कि ऐसा तो क्या हो गया कि शादी करानी पड़ी, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी क्या खुशी, तो वो बताता है कि भाई किसी भी खुशी मेरी पत्नी है और एक जायज़ रिश्ता है, और आप सब ऐसे नहीं बोल सकते मेरी पत्नी को। जब होली का दिन था और शाम उसे कलर लगाने जाता है, तब वो कहता है कि पहले मैं कलर लगाऊंगा, मैं उसका पति हूँ। हीर रांझा का जब परफॉर्मेंस होता है, नानी उसे ज़बरदस्ती लेकर जाती है बहला फुसला, और नानी उसके साथ परफॉर्म नहीं करती है, तब अर्नव जो है वो उसका रांझा बनता है, और वो हीर रांझा के उसके ऊपर परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। अब उसमें जो है उसके इमोशंस बाहर आ जाते हैं। वो डायलॉग उसका रहता है, खुशी जब बोलती है कि रांझा की ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन और आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन आएगा, हम मर जाएंगे, तो ये सुनकर ही एकदम उसके होश उड़ जाते हैं। बिकॉज वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसे कुछ भी हो, मौत से तो बहुत डर लगता है। उसकी माँ को जब से उसने खोया था, वो बहुत डरता है इस नाम से भी, मौत के नाम से भी, कि उसका कोई भी करीबी मतलब मर जाए, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। खुशी जो है मरने की जब एक्टिंग करती है, तब वो एकदम इमोशनल हो जाता है और कहता है कि जो कहा वो भूल जाओ, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, इस प्यार में सही गलत का कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ा सच ये है कि मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे हमेशा से, और वहाँ पे वो मिठाई खा के फिर जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन खुशी को पता चल जाता है कि ये रांझा के डायलॉग नहीं थे, ये तो अर्नव के डायलॉग थे। लेकिन वो बहुत वही था कि भाई मैं वापस से वल्नरेबल नहीं होना चाहता, वापस से मैं ऐसा नहीं होना चाहता कि भाई तुम मेरे सामने स्ट्रांग दिखो और मैं कमज़ोर हो जाऊँ। तो वो डिनाई कर देता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो रांझा के डायलॉग थे, और मुझे तो ऐसा कुछ बोलना नहीं था। अब वापस से खुशी भी ऐसी थी, घमंडी उसकी जैसी, दोनों प्राइज़ में नहीं जीतने वाले होते, वो रिजेक्ट कर देते कि मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि पायल बेवकूफ़ ने जो है, पायल और आकाश की तो सही जोड़ी थी, दो बेवकूफ़ों की जोड़ी। पायल से जो है बीना की बहू बोलती है कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो आप हमें पता है आप और आपकी सास ही जीतेंगी, तो प्लीज़ ऐसा अच्छे से परफॉर्म मत करना। पायल मान जाती है, मनोरमा हार जाती है। मनोरमा को ट्रॉमा होता है ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हारने का, वो गिर जाती है स्टेज पे, तो पायल उसमें और चार चांद लगा देती है, मनोरमा हार जाती है। और ऐसा भी करती थी कि भाई वो जीत जाए, पैसे उसको दे दे चेक पूरा 5 लाख रुपए का, लेकिन नहीं, वो हार जाती है। खुशी और अर्नव जीतते, खुशी मना कर देती है कि मुझे अपने पति के साथ तो बिल्कुल प्राइज मनी शेयर नहीं करनी है। अर्नव ये सुन लेता है, उसे और गलतफहमी हो जाती है कि ये तो भाई देखो मेरे साथ प्राइज मनी भी शेयर नहीं करना चाहती। अंजलि को चक्कर आने लगते हैं, तो अंजलि शाम और खुशी को भेजती है दवाई लेने के लिए।
अब वो दोनों दवाई लेने जाते हैं, दवाई लेकर जब वापस आते हैं तो शाम उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है, खुशी छुड़ाने लगती है और कहती है कि मेरा हाथ मत पकड़ो। तो कहती है कि तुम्हारा पति जब हाथ पकड़ते ज़बरदस्ती तो तब तो तुम कुछ नहीं कहती। तो कहती है वो मेरा पति है। तो कहती है सिर्फ नाम का मुझे पता है, जैसे अंजलि मेरी नाम की पत्नी है, जिसे उसने प्रेग्नेंट कर दिया था वो नाम की पत्नी थी। अब अर्नव ये देख लेता है, वापस से उसे गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों तो देखो घूम रहे हैं, मैं उसका पति हूँ और वो उसके साथ घूम रही है। और किसी से वो पूछता है कि मेरी बीवी को देखा खुशी सिंह रायजादा, तो वो कहते हैं अपने पति के साथ गई है। तो कहता है मैं उसका पति हूँ, तो कहते किसी आदमी के साथ गई है। अब वो देख कर उसका दिल टूट जाता है। वापस से घर आकर जो है उसकी फाइट होती है खुशी से, तो तुम कहाँ गई थी, झूठ मत बोलना, मुझे पता है कि तुम दी के साथ नहीं थी और ना ही तुम बैक स्टेज पे थी, कहाँ गई थी। अब अंजलि ने ये बोला था कि छोटे को कुछ मत बताना, तो वो कुछ नहीं बताती, वो कहती मैं जहाँ पे भी गई थी तुमसे मतलब। एंड देन उनकी फाइट होती है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम जहाँ पे भी जाओगी मुझे बता कर ही जाओगी, 6 महीने तक तो तुम्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। तो इतना सुपर पॉजिटिव था कि भाई तुम नहीं जा सकती शाम के साथ। जब उसे पता चलता है कि खुशी और शाम तो दवाई लेने गए थे, तब उसे पछतावा होता है और खुशी को वो कन्फ्रंट करता है कि तुम मुझे बता देती थी कि दवाई लेने गई थी। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वापस से उसके मन में वो टेरेस वाला सीन आने लगता है। वो जब तक आएगा, जब तक वो किडनैप नहीं हो जाएगा, तब तक वो टेरेस वाला ही सीन आता रहेगा, छप गया होता है उसके मन में। अब फिर जो है उनका हनीमून का डिसाइड होता है बाली जाने का, लेकिन अर्नव मना कर देता है बिकॉज शाम ने वो सब प्लान किया होता है। फिर नानी एंड फैमिली घर पे ही दिल्ली में बाली वाला जो है हनीमून का सेटअप लगाते हैं। अब शाम जो है उसको गुलाब देने आता है बिकॉज अंजलि पायल को डेजी के फ्लावर देती है। वो अर्नव नोटिस करता है कि खुशी अनकंफर्टेबल है उसके सामने, लेकिन शाम जो है वो एकदम बेशर्मों की तरह जाता है कि खुशी जी आपको गुलाब पसंद है। जब वो देखता है कि अर्नव भी देख रहे थे, कहते हैं हमारी रानी साहिबा को भी बहुत पसंद है। अब फिर वो जो कपल डांस करना रहता है और खुशी और अर्नव का झगड़ा हुआ रहता है, जिस वजह से खुशी उसको उसके सामने देखती भी नहीं है। और शाम और अंजलि भी फिर डांस कर रहे होते हैं, शाम की नज़र सिर्फ खुशी पे होती है। अर्नव ये देख लेता है तो उसको लगता है कि खुशी उसके साथ खुश नहीं है, वो शाम के साथ डांस करना चाहती है और दोनों एक दूसरे मतलब दोनों भाई बहन को इग्नोर कर रहे हैं ये दोनों। तब फिर वो जो है एकदम गुस्से में उसके साथ डांस करता है। वो उसके मन में वापस से वो आता है कि टेरेस वाला हक, तो वो किसी भी एंगल से मिटाना चाहता है और शाम को जताना चाहता है कि अब पूरा अधिकार उस खुशी पर जो है उसी का है सिर्फ। अब वो चाहे अपने आप से जितना भी झूठ बोले, लेकिन हकीकत ये थी कि ना वो खुशी को किसी और के साथ देख सकता था और ना खुशी के बिना वो रह सकता था। तो खुशी जब डब्बा सर्विस शुरू कर देती है, ट्यूशन देना शुरू कर देती है, और अर्नव बोलता है कि तुम्हें जेल नहीं पड़ेगा, मुझे ये तो अपने घर पे 6 महीने तक तो जेल नहीं पड़ेगा। तो उसके सामने नहीं आती है 24 घंटे तक, और जब वो सो जाता है तब आती है। तो उसे एकदम बेचैन हो जाता है कि कहाँ चली गई पूरा, और उसे ढूंढता रहता है। और जहाँ वो ट्यूशन देती है वहीं उस पुल साइड जाकर पौधों को पानी देने लगता है ताकि वो खुशी को देख पाए। तो इतना ज़्यादा वो ओवर पॉजिटिव था खुशी को लेकर। अब शादी के बाद जो है वो दोनों गुप्ता फैमिली में जाने वाले होते हैं बिकॉज अर्नव खुशी स्टूपिड से फिर वो करती है। उस एपिसोड को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, स्वामी एंड ऑल, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी थे और ना ही राइटिंग वाइज सही थे। बट हाँ, खुशी इसलिए कर रही थी ये सब ताकि वो अर्नव के क्लोज आ पाए, अर्नव को छू पाए, टीका लगाना ये सर से सर वो कर करे, तो उसका ये प्लान था। अब अर्नव से रिलेट हो जाता है स्वामी से एंड ऑल से, और खुशी जो है वो चाहती है, वो कहती है कि तुम थर्ड क्लास हो और जहाँ से आती है वो भी जगह थर्ड क्लास ही है। तो अब वो डिसाइड करती है कि वो थर्ड क्लास जगह उसको लेकर जाएगी, यानी कि गुप्ता हाउस लक्ष्मी नगर में। अब जो अर्नव है ना, जिसे ऐसा दिखाया कि वो क्लासिस्ट है, वो क्लासिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। पूरे लक्ष्मी नगर में सब उसे दामाद जी और जीजा जी कहते थे, उसे प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, उसके स्टाफ में से कोई अगर खुशी को भाभी जी बोलते तो उसे प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज उसका ये था कि नहीं, स्टाफ है, वो मैडम कहना चाहिए। लेकिन वो लक्ष्मी नगर में उसे कोई बुलाता था तो उसे लगता था कि हक है भाई, वो दामाद है वहाँ का, इसलिए सब बुला सकते हैं। अब लक्ष्मी नगर में ही जो है वो दोनों ने एक दूसरे की शादी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। जब सब कोई भी उसे ब्लेसिंग देता था, 7 जन्मों तक तुम्हारा रिश्ता बना रहे, हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो एंड ऑल, तो वहाँ पे वो दोनों ने अपनी शादी को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया था। बुआ जी और अर्नव का बॉन्ड वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अर्नव शुरू में उसको एडजस्टमेंट इशू होते हैं क्योंकि एसी नहीं थी, गर्मी होती है, लेकिन आगे चल के फिर जो एक दामाद का फ़र्ज़ रहता है वो सारा निभाता है, राशन भरवाना, सारा कुछ लाना, सामान लाना, जो कि शाम अपने लालच के लिए करता था, अर्नव अपने फ़र्ज़ समझ कर वो करता है सब कुछ। तो उसका बॉन्ड तो उन सबके साथ बहुत अच्छा बन जाता है। देन प्रीतो की शादी का टाइम आता है। प्रीतो जो कि खुशी की दोस्त रहती है और पड़ोसन रहती है ये गुप्ता फैमिली की, उसकी शादी का जो सारे फंक्शन है वहीं पे होने वाले। अब वो जो लड़का होता है वो अर्नव के यहाँ पे जॉब करता होता है और उसकी प्रमोशन हुई थी। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लासेस थे और बहुत ऐसे कमेंट्स पास आउट करते थे कि घर छोटा सा है, गर्मी है एंड ऑल।
अर्नव को जब पता चलता है कि वो लड़का कुछ भी नहीं बोल रहा है तो अर्नव उसे स्कोल्ड करता है कि भाई तुम स्पाइनलेस आदमी हो, तुम जैसे स्पाइनलेस आदमी का मेरी कंपनी में कोई काम नहीं है। तो उसे वो फायर कर देता है। लेकिन फिर जो है वो लड़का स्टैंड लेता है कि मैं प्रीतिका से बहुत प्यार करता हूँ, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। उसके मामा भी समझ जाते हैं। खुशी सुन लेती है कि खुद किस कंडीशन में और क्या बोलकर मुझसे शादी की और बाकियों की शादी वो बचा रहा है। अब जब खुशी की दोस्त रहती ना, उससे पूछती है कि भाई तुम्हें अपनी शादी याद आ गई क्या, तुम कितनी रेडी हुई थी हम सब बताओ। खुशी वहाँ पे झूठ बोलती है कि मैंने भी ऐसे ही दुपट्टा ओढ़ा था, मैंने भी ऐसे ही मांग टीका लगाता था। अर्नव अब सुन लेता, तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने खुशी से कितनी बड़ी, मतलब खुशी के लिए बहुत मैटर करती थी शादी, वो शादी का दिन, तो उसने वो दिन छीन लिया उससे। तो उसे गिल्ट फील होता है। और जब वो रूम में जाता है और उसकी फाइल ढूंढता है ना, तो उसे एक रैपर मिलता है, गिफ्ट रैपर, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि विथ लव टू खुशी जी, विथ लव श्याम। अब वापस से वो राक्षस और राजकुमार की बैटल चलती है। जब वो खुशी बच्चों को ट्यूशन देती होती है ना, तब वो राजकुमार और राक्षस की कहानी सुनाती है, बेसिकली ब्यूटी एंड बीस्ट वाली कहानी कि पल में राजकुमार पल में शैतान। तो उसका ये बैटल चलती रहती है 6 महीने तक, कभी राजकुमार कभी शैतान वाली। तो उसके अंदर का वापस शैतान जाग जाता है, खुशी आ जाती है, वो एकदम गुस्से में लाल पीला, वापस से उसे सब याद आ जाता है। देखो अंजलि कहीं पे नहीं, उसको सिर्फ यही याद आता है कि वो दोनों हग कर रहे हैं। तो वो भाई नहीं, वो जो खुशी से प्यार करता है उसे बुरा लग रहा है, तो उसी को ही बुरा लगा था। लेकिन ये दिखाया ऐसे गया कि अंजलि के लिए शादी की है उसने। अब गरिमा को थोड़ा बहुत ये फील होना शुरू हो गया कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है जितना ये प्रिटेंड करते हैं। गरिमा जब प्रीतिका की शादी हो जाती है तो पूछती है कि तुम दोनों के बीच में सब ठीक ही है ना। तो खुशी झूठ बोलती है कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए वो हर जी तोड़ मेहनत करते हैं, मैं कुछ भी मांगू तुम पल में वो हाजिर कर देता है, इन सब। और ये सब सुन लेता है वो, और उसे गिल्टी फील होता है कि ये कितना झूठ बोले, और झूठ ये बोल नहीं पा रही। अब उसे भी पता था कि खुशी जब झूठ बोलती है तब आंख में आंख नहीं मिला पाती है, तो उसकी आंख में आंसू आ रहे थे। और सनाया ने भाई क्या एक्टिंग की थी, सनाया तो भाई बेस्ट परफॉर्मर लगी मुझे। ओवरशेडो हो गया बिकॉज वो ज़्यादा फीमेल क्रश था, फीमेल लोगों को ये अर्नव सिंह रायज़ादा के कैरेक्टर के साथ, वरना सनाया की तो बेस्ट एक्टिंग थी। अच्छी तरीके से लिखा नहीं गया था उसके कैरेक्टर को। अगर आपको गुस्सा आएगा कि भैया कितनी बेवकूफ़ है, तो उसके कैरेक्टर को जो स्क्रिप्ट राइटर बोलेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन वो क्रिंज कहीं पे नहीं लग रही थी, वो बबली कैरेक्टर में वो क्रिंज नहीं लगती थी जैसे कि आजकल एक्ट्रेस करती है। बहुत बढ़िया उसने एक्टिंग की, जो भी उसे बोला गया वो करती थी अच्छे से। वो सेट पर ही सो जाती थी, अक्षय डोगरा ने इंटरव्यू पे कहा था, इतनी मेहनती थी। और वो शो के अंत तक, जब तक लास्ट एपिसोड नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेगी, इतने ज़्यादा वो कमिटेड थी शो को। शो एंड हो गया वरुण सोबती की वजह से, क्योंकि वो मूवी में काम करना चाहता था, फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी उसकी, तो इस वजह से शो एंड हो गया था। और सनाया ईरानी बहुत, मतलब उसकी आंख में से आंसू निकल गए थे, क्योंकि उसने अपने शो को सब कुछ दे दिया था। किडनैपिंग ट्रैक में भी आपको एक भी एपिसोड बोरिंग नहीं लगेगा सनाया की वजह से। तो जिसने सब कुछ अपना शो को दे दिया था, उस शो को बंद इसलिए कर दिया गया बिकॉज अर्नव शो को, यानी कि वरुण शो को छोड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अनफेयर था सनाया ईरानी के साथ। अब अर्नव ने जब सुन लिया ना, तो उसे गिल्टी फील हो रहा था कि उसने क्या कर दिया है, मतलब खुशी के साथ गलत कर रहा है वो। तो मतलब ऐसे गिल्ट में ही उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। अब जो उठती है ना, तब उसे लगता है कि भाई ये क्यों मेरा हाथ पकड़कर सोया है, ऐसा तो कभी नहीं करता है। तो बेयर मिनिमम चीज़ें उसे बहुत लगती है, उसे मतलब कभी इस तरीके से उसने ट्रीट ही नहीं किया था, डोरमेट की तरह ट्रीट करता था बेचारी को, तो उसे बहुत ये लगता है। और फिर अर्नव जो है उसके सामने देखता है और अच्छे तरीके से ट्रीट करता है पूरा दिन, तो उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब फिर वो जो अपनी थियरी समका देवी वाली चलाती है कि जो है अर्नव ने लिखा है अपनी डायरी में ए और के 36 आवर्स, और फिर उसमें क्रॉस मारा है। फिर वो सुन लेती है कि अर्नव लावण्या से बात कर रहा होता है। अब देखो अर्नव बहुत बड़ा हिपोक्रेट था, खुद जो है अपनी एक्स के साथ बात करे, सब कुछ करे, चलेगा, 12 गर्लफ्रेंड ही लिव इन में रहता था, लेकिन खुशी को अलाउड नहीं है। खुशी ने कैसे, खुशी की हिम्मत कैसे हुई, खुशी कैरेक्टर लेस है, खुशी होम ब्रेकर है, क्योंकि उसने अपनी उसकी बहन की शादी को तोड़ने की कोशिश करी। तो सुन लेते हैं कि लावण्या 36 घंटे में काम तमाम हो जाएगा, तो उसको लगता है कि ये मारने की ट्राई कर रहा है। अब इस चीज़ को ना, सबसे बुरी मुझे ये पूरे, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, लेकिन किसी की आत्महत्या को एकदम जोक के कॉमेडी के रूप में दिखाना, ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं लगा। खुशी बेचारी टूट जाती है एकदम, और फिर वो लेटर लिखते हैं जो कि हार्ट ब्रेकिंग था। उसमें अगर वो ऐसा फ़नी वाला साउंड इफेक्ट नहीं डालते तो, जहाँ पर वो अपनी बहन से बात करती है, फिर अपने अम्मा बाबूजी को, और सारा जो भी सामान था, तारे और कपड़े, वो सब दे देती है सबको। और अर्नव के लिए भी लेटर लिखती है कि अगर तुमने मुझे बोला होता तो मैं ऐसे खुशी खुशी जो है सब कुछ छोड़ के चली जाती थी। उसे लगता है कि अर्नव की कुंडली में दोष था, इसीलिए लावण्या और अर्नव ने शादी नहीं की थी 6 महीने के लिए, इसीलिए उससे शादी करी। अब वो जब जाती है कूदने वाली होती है, वहाँ पर अर्नव आता है, उसे बजाता है और बोलता है कि मैंने इसलिए शादी नहीं करी और मैं कुंडली उंडली में विश्वास नहीं करता हूँ।
तो वो कहती है कि क्यों शादी की, फिर उससे बता देता है कि क्योंकि तुम्हारा और शाम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मुझे सब पता था। अब फिर खुशी तो एकदम बच्चों की तरह बेचारी टूट जाती कि ये कैसे हुआ भाई, मेरा कब कहाँ अफेयर चल रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। तो कहता है कि मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारा कोई कैरेक्टर नहीं है, तुम कैरेक्टर लेस हो, लेकिन तुम जो भी करना चाहती हो मेरी बहन का घर तोड़ने का सोचना भी मत। और फिर उसे इतना कुछ सुनाकर वो चला जाता है। अब खुशी एकदम बेसुध हो गई कि ये क्या हो गया उसके साथ। फिर वो घर जाके एकदम नॉर्मली रिएक्ट करती है। अर्नव को गुस्सा आता है कि ये किस मिट्टी की बनी है, नॉर्मली बिहेव कैसे कर सकती है, सब कुछ हो गया, मुझे सफाई क्यों नहीं दे रही है। तो अर्नव इतना जहरीला था कि वो ऐसे शब्दों से वार करता था कि खुशी जो है गुस्से में आकर कुछ ना कुछ उसे सफाई दे दे। उसे सफाई चाहिए थी, वो चाहता था एकदम डेस्परेटली कि भाई मेरे मन में से वो हटाओ, जो मैंने हक देखा है वो हटाओ, चाहे मैं तुम्हें कुछ भी बोलूँ, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा मेरे लिए। अब फिर वो जब रास्ते में होता है, खुशी एकदम नॉर्मली बिहेव करती है कि भाई हम जा रहे हैं, सब मोहल्ले वालों से विदा विदा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सबके सामने ये सब लाना नहीं चाहती थी। देन वो रास्ते में ही उसको उतार के फिर बेइज्जती करता है कि अच्छा है तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं है, वरना तुम जो जितनी चरित्रहीन हो ये देखकर उन्हें वापस मर जाना पड़ता। तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। थप्पड़ मारना चाहिए था वैसे तो, जितना उसे बेचारी को 6 महीने में हेरेस किया था, स्क्रिप्ट राइटर को खुशी को एक तो मौका देना चाहिए था, जैसे शाम को थप्पड़ मारा था ना, एक इसको भी थप्पड़ दे ही देना चाहिए था, लेकिन वो थप्पड़ नहीं मारती है। फिर वो सब बताती है कि भाई शाम ने उसके साथ कैसे धोखा के पीजी बन के रहता था, एंगेजमेंट करी एंड ऑल। लेकिन वो उस कहानी पे विश्वास नहीं करता कि भाई जो अर्नव सिंह रायज़ादा की बीवी बनकर तुम्हें मिल रहा है वो फिर मिलेगा नहीं। क्या ही मिला था उसे, बेइज्जती और दुख के अलावा, वही बेचारी के अनारकली और कलरफुल चूड़ियाँ, उसके अलावा उसे क्या ही मिला, और तुम जैसा पति, तुम जैसे जहरीला। खैर, तो फिर वो उसकी थियोरी पे विश्वास नहीं करता, हालांकि वो सब भूल गया। वैसे तो इतना बड़ा स्मार्ट और बहुत वो बिजनेसमैन बनता है, लेकिन खुशी के फियांस का नाम शाम था। जब जब खुशी आती थी तब शाम गायब रहता, चाहे दिवाली हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे उसके घर जब वो लोग गए थे पायल का रिश्ता लेकर, तब भी वो सामने नहीं आया था। तो ये सब कुछ उसके मन में नहीं आया कुछ भी। वैसे वो सब कुछ चेक करा था जब खुशी की फुटेज वायरल करवानी रहती है, क्लिप वायरल करानी रहती है, लेकिन शाम के बारे में कुछ भी इंक्वायरी नहीं करवाई उसने। इतना बड़ा बिजनेसमैन था जो कि हेलीकॉप्टर में जिसकी एंट्री हुई थी, वो इंक्वायरी नहीं करा था अपने जीजा जी के बारे में कि वो टूर्स के नाम पे कहाँ गायब रहते हैं। तो खुशी को ही ब्लेम करता है कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन अब मेरी बहन का घर तोड़ने की कोशिश भी मत करना। मैं चाहता हूँ कि कब ये 6 महीने ख़त्म हो और मुझे स्टूपिड शादी से छुटकारा मिले। अब खुशी जो है वो बेचारी, क्योंकि वो स्मार्ट नहीं थी, उसने जैसे शशि बोलता था ना कि वो उसे लगता है कि दुनिया अच्छी है, खुद अच्छी है तो दुनिया अच्छी है, तो वो शाम के पास जाती है और बताती है कि मेरे पति को सब सच बता दो। अब शाम जो है उसको विल पेपर पे साइन चाहिए थे, जहाँ पे अर्नव अपनी प्रॉपर्टी उसके और अंजलि के नाम पे कर रहा है। तो खुशी को पेपर दे देता है, खुशी को पढ़ना नहीं आता, वो फोटो तो खींच लेती है लेकिन वो विल पेपर पे साइन करवा लेती है अर्नव से। अब अर्नव की जो है माँ का बर्थडे होता है, वो लंदन जाने वाला होता है। अब खुशी कहती है कि मैं पेपर तुम्हें तब दूंगी जब तुम अर्नव को सब सच बताओगे। अब शाम वो फिर वो गमले में छुपा देती है पेपर सारे, और शाम को जो है वो पेपर मिल जाते हैं। और जब एयरपोर्ट पे वो जाती है अर्नव को ये बताने के लिए, वो आ ही रहा है लेकिन वो आता नहीं है। शाम जानबूझ के खुशी को बेवकूफ़ बनाते थे, पेपर तो उसको मिल गए थे। अब अर्नव फिर जो है लंदन जाने के लिए रवाना हो जाता है। अब फिर वो कहता है कि तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ता है क्या, जवाब अब जाके उसे मिलता है कि बात तुम्हारी है इसलिए फ़र्क पड़ता है, बात आपकी है इसलिए फ़र्क पड़ता है, किसी और की होती तो नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है। अब वापस से उसके मन में जो है ना वो सारे पल याद आता है कि जो जो उसने खुशी ने टाइम स्पेंड किया था जब पहली बार मिले थे तब से। अब उस सीन में उसे एक बार भी वो वाला टेरेस वाला सीन याद नहीं आता है। तो उसे विश्वास था, वो रुकना चाहता था, वो मुड़ा भी था, लेकिन उस टाइम पे कोई और जो है उसे बुलाता है कि अर्नव सिंह रायज़ादा, देन वहाँ पे एंड हो जाता है। अब जो रायज़ादा है वो तो है ही बेवकूफ़ सारे के सारे। अर्नव 15 दिन तक गायब रहता है, लेकिन सब अपने जो है यही सब पूजा पाठ करने में और महंगी महंगी साड़ियाँ पहनकर अपने लाला लैंड में बिजी है। अब खुशी को चिंता होती है कि अर्नव तो पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि अब उनका मतलब प्यार तो था ही उसके बीच में, और जब दूर जाते थे तब उनको समझ आता था, रियलाइज़ होता था। इतने टाइम में पिछले 6-7 महीने में दोनों दूर नहीं गए थे एक दूसरे से, लेकिन दूर जाते तो उनको रियलाइज़ होता है। उसे चिंता होती है कि अर्नव तो कुछ प्रॉब्लम में है। फिर उसका जो है मैसेज आता है कि भाई मैं पहुंच गया हूँ लंदन और बैटरी लो है, बाद में तुमसे बात करूँगा। अब 2 दिन तक जब कॉल नहीं आता उसका, तो वो लोग कंप्लेन कराने वाले होते, तो अर्नव का अचानक से कॉल आ जाता है और सबसे बात करता है अंजलि के साथ, सबके साथ, और आकाश को ये बोलता है कि दीका और खुशी का ख्याल रखना। और एंड में जब खुशी से बात करता है, खुशी कुछ बोल ही नहीं पाती, रोने लगती है, क्योंकि जिस तरीके से वो गया था, उनका झगड़ा हुआ था, उसका कैरेक्टर लेस बोला, सब कुछ बोला था। तो कन्फेस करता है कि खुशी आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और खुशी शॉक हो जाती है एकदम कि कैसे भाई। खुशी को रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर सब नॉर्मल होता तो कभी भी ये कन्फेस नहीं करता था कि उससे प्यार करता है।
अर्नव का ये था कि चाहे जो भी हो जाए, देखो इसलिए इस सीरियल का नाम है इस प्यार को क्या नाम दूँ, खुशी ने धोखा किया जो भी किया, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि उससे प्यार करता है। अब वो शायद इसकी ज़िंदगी का आखिरी ये कॉल हो सकता है, क्योंकि किडनैप हुआ था वो तो शायद मार डाले उसे, तो मरने से पहले वो जिससे प्यार करता है उसे बता तो दे कि उससे प्यार करता है। और उसने उसका जवाब भी नहीं सुनना चाहा, क्योंकि उसे हमेशा से रिजेक्शन का डर था कि खुशी उसे रिजेक्ट कर देगी। खुशी शायद शाम से प्यार करती है, चाहे उससे प्यार करे ना करे उसके लिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन हकीकत यह है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसका जवाब भी नहीं सुनता और कॉल काट देता है, क्योंकि वो शायद से उसका आखिरी वक्त है और वो रिजेक्शन वो झेल नहीं पाएगा, वैसे भी दिल टूट जाएगा उसका, खुशी ने मना कर दिया तो। अब खुशी की बेचैनी एकदम बढ़ गई। वैसे खुशी को भी बहुत प्यार था, लेकिन बेचैनी बढ़ गई कि ये कभी नहीं करता, अगर सब ठीक होता तो। इतनी स्मार्ट थी खुशी। देन वो जो है अपने तरीके से तहकीकात शुरू कर देती है कि स्कॉटलैंड गया कि नहीं, क्या हुआ। फिर डिटेक्टिव हायर करते, उसे पता चल जाता है कि अर्नव तो लंदन पहुंचा ही नहीं है, वो स्कॉटलैंड भी नहीं पहुंचा है और पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। फिर उसे जो है शाम के जूते पर खून मिलता है, तो उसे जब वो चेक कराती है, डीएनए टेस्ट कराती है, अंजलि बताती है कि उसका कुछ ओ पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप अर्नव का। तो उसे पता चल जाता है कि शाम ने किडनैपिंग कराई। अब वापस से एनके आ जाता है। एनके का कैरेक्टर बेस्ट है। एनके आते ही जो है खुशी को एक लॉकेट गिफ्ट करता है, जिसमें एक साइड में अर्नव की फोटो थी, दूसरे साइड में खुशी की, यानी कि ये कि भाई अब गिव अप कर दिया है एनके ने। लेकिन पूरे शो में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। और खुशी ने भले उसको जो है अर्नव को जेलस कराने के लिए यूज़ किया या जो भी किया, जो एनके था ना उसका प्यार अनकंडीशनल था। वो कुछ टाइम के लिए इसलिए चला गया था क्योंकि वो रिकवर करना चाहता था, मूव ऑन होना चाहता था, और वो सच में खुशी से प्यार करता था। इसीलिए तो 12 बजे गया था ताकि पूरी ज़िंदगी उसके साथ स्पेंड कर सके। और फिर उसको बुआ जी के साथ वो याद आता रहता है, आई डू। लेकिन वो शाम के जैसा साइकोपैथ नहीं था। उसे पता था कि भाई किसी लड़की का ना मतलब ना, शादी हो गई तो बात ख़त्म हो गई। अब उसे जो है खुशी बताती है अपनी वरीज की ऐसा ऐसा है। एनके एक सेकंड भी नहीं लगाता। उसको पता है कि खुशी जी बोल रही है, खुशी जी झूठ नहीं बोलती है, जो कि अर्नव को करना चाहिए था। अर्नव के सामने तो यही था, कितनी सारी मतलब चीज़ें थी कि खुशी जो है ना गोल्ड डिगर अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन अर्नव ने उसको कैरेक्टरलेस बोल दिया। उसकी बेइज्जती करना, उसको हर एक दुख देना वो अर्नव ने किया था। एनके को एक सेकंड भी नहीं लगा। वो बोला कि ठीक है खुशी जी, आप बोल रही हो तो सही होगा। फिर उसकी हेल्प कराता है, और जब वो पासवर्ड डिकोड करता है आई लव यू खुशी, तब वो शॉक हो जाता है कि कैसे। फिर खुशी बताती है कि शाम जो है उसके पीछे पड़ा एंड ऑल। तो उसे कहता है कि खुशी जी हमें देरी नहीं करनी चाहिए, इतने घटिया आदमी को जेल में डाल देना चाहिए। तो खुशी कहती है कि उसी को पता है, तो हमें भाई अगर अर्नव तक जाना है तो हमें शाम को तो भाई फंसाना ही पड़ेगा एंड ऑल। दोनों प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं सब। जो वेब कैमरा फिट करता है एनके उसके कमरे में। शाम जो है उस फिर देखता है कि वो एक विल होती है जहाँ पे लिखा है कि सारी प्रॉपर्टी वो जो है अर्नव अपनी प्रॉपर्टी शाम के नाम पे कर रहा है, नकली विल पेपर रहता है। अब फिर जो है वो फिर खुशी जो है शाम को हनी ट्रैप करने की कोशिश करती है ताकि वो उगल दे कहाँ जा रहे कहाँ नहीं। उसे एक लॉकेट पहनाती है देवी मैया का, और जो दूसरा उसका लॉकेट था जिसमें एक पेन ड्राइव थी वो एनके और वो ले लेते हैं। तो वहाँ पे सब पता चल जाता है कि शाम का क्या प्लान है क्या नहीं। देन अर्नव उसे एक भेजता है लॉर्ड गवर्नर, जहाँ पे बिल रहता है किसी ढाबे का। खुशी वो ढाबे पे पहुँच के वो लोकेशन पे पहुँच जाती है जहाँ पे अर्नव रहता है। अब शाम को भी पता चल जाता है कि खुशी ने तो ये सारा हनी ट्रैपिंग किया था अर्नव का पता लगाने के लिए। सारा ही सबूत जो है शाम को मिल जाए। शाम एक लॉयर है, बहुत स्मार्ट है। अर्नव के कैरेक्टर से भी ज़्यादा अच्छे से शाम का कैरेक्टर लिखा गया। इतने अच्छे से सबको मैनिपुलेट करके रखा था, और जब सगाई टूटी भी थी तब खुशी को भी मैनिपुलेट कर दिया, पूरे परिवार वालों को, कि मैंने थोड़ी बोला था एंगेजमेंट करने के लिए, बुआ जी पीछे पड़ी थी। मैंने तो एहसान किया था ना, तो शशि जो अंकल थी उसकी तबीयत का देखकर मैंने तो एहसान किया था। तो इतना स्मार्ट लॉयर था वो, 2 स्टेप आगे रहता था। तो सबूत भी उसने इकट्ठा कर लिए और सारे सबूत उसने अपने पास रख लिए। जब खुशी जाती है तो उसका मोबाइल भी छीन लेता है वो, कि भाई उसमें उसने रिकॉर्ड किया था जो भी। अब खुशी जाकर जो है वो बचा लेती है अर्नव को। वो केरोसिन होता है उसको पानी से बदल देती है। देन फिर शाम को पता चल जाता है कि खुशी तो अर्नव को बचाने के लिए सब कर रही थी। खुशी ने कन्फेस किया कि मैं ये सब मैंने अपने पति को बचाने के लिए किया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, कभी प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। अब खुशी को बांध के रास्ते पे छोड़ देता है। अब अर्नव भी वहाँ पे आता है, गाड़ी चलाने वाला था लेकिन बच जाते हैं। अब किडनैपर फिर खुशी को पकड़ लेते हैं एंड जो नीचे झाड़ी में वो फेंक देते हैं। अब खुशी जब झाड़ी पे गिर गई, उस टाइम पे ऐसा अर्नव को लगा कि सारी उसकी दुनिया ही खत्म हो गई, वो जी नहीं पाएगा उसके बिना। अब दिखाया ऐसा गया कि अंजलि उसकी दुनिया है लेकिन खुशी उसकी ज़िंदगी थी। तो वो एकदम टूट सा जाता है कि तुम ऐसे मेरे साथ कैसे करती हो एंड ऑल। फिर वो उसके हार्ट बीट के पास रखता है और खुशी की धड़कन शुरू हो जाती है एंड ऑल। थोड़ा टीवी वाला ड्रामा।
अब वो खुशी चल भी नहीं पाती है, फिर वो घर लेकर जाता है। रास्ते में वो बताती है, घर पे ही डोरबेल बजाना वाला होता है कि भाई आपको किसने किडनैप किया था, आपको पता है? तो कहते हैं किसने? कहते हैं शाम को। शाम इतना चालू था कि भनक भी नहीं लगने दी थी अर्नव को कि उसने उसको किडनैप किया था। और फिर जब आती है वो एक्सपोज करने लगती है शाम को, एनके भी एक्सपोज करता है। तो शाम भाई बहुत बढ़िया वकील है, वो ऐसी ऐसी दलीलें देता है, सारे सबूत उसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर देता है कि खुशी और एनके ही गलत लगते हैं। पायल तक जो है वो सारा सच बता देती है कि श्याम जी बस कर जाओ, मेरी बहन के बारे में बुरा मत बोलो, आप हमारे यहाँ पे पीजी बनकर रहते थे, तो बुआ जी अम्मा और हम सबको धोखा दिया था। तो कहता है कि तुमने आकाश को क्यों नहीं बताया? हाँ क्योंकि तुम्हें शादी करनी थी इसलिए इतना बड़ा झूठ बोला एंड ऑल। बुआ जी ने जो है एक पेपर वगैरह थे पेंशन की, तो मेरे पीछे पड़ गई थी, फिर खुशी से ज़बरदस्ती मेरी एंगेजमेंट कराना चाहते थे ताकि कोई तहकीकात करे तो पता चले कि भाई हाँ रहता तो था, लेकिन ऐसा ऐसा था। तो शाम ने बहुत ही स्मार्टली सब कुछ अपने उसमें कर दिया, और अंजलि तो मानने को रेडी नहीं। अंजलि तो बेवकूफ़ औरत थी, पूरी दुनिया की बेवकूफ़ औरत अंजलि उस शो में। तो वो तो मानती नहीं थी और डिनाइल में जीने वाली औरत थी, क्योंकि देखो उसका भी शायद अगर उसके हम नज़रिए से देखें तो उसकी शादी एकदम परफेक्ट थी। शाम ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया, इतना मैनिपुलेटिव था, जब भी डाउट हुआ तो ऐसा सिचुएशन खड़ी कर देता था अंजलि उस पर डाउट ही ना करे आगे से। तो उसकी शादी परफेक्ट थी, अचानक से ऐसे सब कैसे सामने आने लगा? और अंजलि का मानना था कि खुशी 18 साल की लड़की थी, छोटे एब्सेंट था, तो शायद से अंजलि जो खुशी ने इंटरेस्ट दिखाया, और मनोरमा ने देखा था कि खुशी जो है शाम और बात कर रहे हैं कि तुम अंजलि को डिवोर्स दे दो, और शाम ने एग्री भी कर दिया। तो खुशी अंजलि का घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। अंजलि को ऐसा था कि वो छोटी है, तो शायद से वो भाई वो होगा उसको कि पति नहीं है तो पति के बिना रह नहीं पाती, तो उसके पति को फंसाना एंड ऑल। बहक गई थी, लेकिन अब छोटे आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। तो अंजलि का ऐसा था, और परफेक्ट शादी थी। लेकिन फिर जब खुशी कहती है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है अर्नव को, कि भाई कोई सबूत नहीं है, आप भी फैसला करो जो भी है, लेकिन तुम अगर मेरी आंखों में देखोगे तो तुम्हें सच सामने दिखेगा। अर्नव उसको 2 थप्पड़ मारता है, कि एक तो उसकी बहन को धोखा देने के लिए, दूसरा उसकी बीवी को धोखा देने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए। पूरी रायजादा परिवार, जो नानी मामी ने तो देखा था कि कितनी खुशी पागल हो गई थी जब अर्नव किडनैप हो गया था तब, लेकिन मामी भी एक शब्द नहीं बोलती है, उल्टा जो है खुशी को ब्लेम करती है। तो सब कोई जो है उसका कैरेक्टर असेसिनेशन चुपचाप खड़े खड़े सुन रहा था। अर्नव इसलिए था क्योंकि अर्नव ये चाहता था कि खुशी अपने आप को डिफेंड करे। अगर वो कुछ बोलता था बिना सबूत के तो सब लोग यही मानते थे कि भाई ये प्यार में अंधा है। लेकिन 2 थप्पड़ मारे जब खुशी ने मांगी उसकी हेल्प, कि तुम फैसला करो, तब 2 थप्पड़ मारे और शाम को घर से निकाल दिया। अंजलि एज ऑलवेज बेहोश हो जाती है, फिर अर्नव से और खुशी से दूर दूर रहने लगती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। अब ये अंजलि रुदाली जो है वो बेस्ट मॉम एंड वो सब बनती थी, छोटे छोटे करती थी। 15 दिन तक उसका भाई गायब था। खुशी थी जो एडी छोटी का जोर लगाती थी। एक फ़ोन में बस वो मान गई कि वो सब ठीक है, और अपनी ज़िंदगी अपने श्याम जी के साथ एंजॉय करने लग गई। अर्नव गंदे कपड़ों में वापस आया, हाँ, तो भी उसे कुछ नहीं पड़ी कि उसका भाई किडनैप हुआ था, उसकी मौत भी हो सकती थी। उसे पूछा तक नहीं, बस श्याम जी श्याम जी श्याम जी। और पूरे रायजादा के जोकर भी कि दामाद जी ने कैसा करा, किसी को नहीं पड़ी कि अर्नव जो किडनैप होकर आया। अर्नव के लिए अर्नव में चेंजेस इसीलिए भी आए थे क्योंकि जो स्टार्टिंग में बोलता था ना दुनिया बहुत बेरहम है, हाँ ये तारे लगाने से कुछ दुनिया खूबसूरत नहीं बनती, तो उसके लिए कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं था। मामी की इसलिए रिस्पेक्ट करता था वो क्योंकि मामी ने अपनी ज्वेलरी सेल करी थी, बाकी तो उसने सब कुछ खुद से ही करा। और मामी का देखो अनकंडीशनल प्यार था, वो भी अपनी जान जोखिम में डाल के अर्नव को ढूंढने चली गई थी। हमारा अर्नव बिटवा अर्नव बिटिया कोई नहीं, चाहे नानी जितना क्लेम करे अंजलि करे, मामी का प्यार अर्नव के लिए अनकंडीशनल था। जितना आकाश के लिए था उतना ही प्यार जो है अर्नव के लिए भी। अब अंजलि जो है, जो कि उसी के भाई के पैसों से उसके पति को स्नैक वा को फीड कराती रहती थी, खाना खिलाती रहती थी, वो एकदम कटी कटी रहने लग गई कि तुम शादी के बाद बदल गए हो छोटे। उसको तो ये लगता था कि खुशी की वजह से सब हुआ था, कि पहले जैसा कैसे नहीं हुआ था, पहले सब कितना ठीक था, अब क्यों हो गया? क्योंकि खुशी के साथ शादी हुई, अब खुशी जो है उसको चुभने लग गई थी कि उसकी वजह से उसका भाई जो है बदल गया। अब फिर जो है वापस से वही कि दीदी के सौद का ट्रैक आता है जहाँ पे अंजलि और खुशी, अंजलि वर्सेस खुशी, और अर्नव बीच में पिसेगा। वहाँ पे माँ और बीवी के बीच में आकाश पिसेगा, और यहाँ पे अर्नव पिसेगा। अर्नव पहली बार रियलाइज़ करता है कि ऐसा है, क्योंकि अंजलि पहले ऐसी नहीं थी। खुशी तो कभी कंप्लेन उसने पूरे शो में की ही नहीं, ना मामी की, ना अंजलि की, ना किसी की। सबसे मज़ेदार बात ये थी कि उसकी माँ का एक लेटर था कि मेरा बेटा बहुत गुस्सैल है, तो तुम उसकी बहू के लिए तुम उसका गुस्सा सहना, लेकिन हाँ दिल का बुरा नहीं है, उसके पास देने के लिए प्यार बहुत है, लेकिन उसके दिल तक जाने के लिए बहुत कुछ तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये लेटर कभी खुशी ने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन एग्जैक्टली वो वही करती थी। और अब क्योंकि देखो एक तो 6 महीने का इतना उसे भी पता था अर्नव को कि कितना उसको झेलना पड़े खुशी को उसकी वजह से। दूसरा उसे नहीं पता था कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसे होता है। तो अभी वो है खुशी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा कि सब उसकी शादी में नॉर्मल हो जाए।
अंजलि को जब खुशी देने गई, खाना कोई नहीं था घर पे, तो वो बताती है कि सब ठीक हो जाएगा, बच्चे के लिए आपको खाना पड़ेगा। अंजलि जो है इस बात को अलग तरीके से ले गई, अपना बच्चा गिराने के लिए चली गई। अब अर्नव ने जब देखा तो, और मामी ने भी ये सब जहर उगला कि खुशी को मना किया था, तो भी वहाँ पे चली गई। अब अर्नव फिर आता है और खुशी को ब्लेम करता है कि तुम तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, शायद तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो कितना अच्छा होता। वो इंसान जिसने उसकी लाइफ हेल बना दी थी, वो ऐसे कड़वे शब्द बोलता है। खुशी को भाई मेकर्स को जाने देना चाहिए था, सेपरेशन ट्रैक ऐड करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया उन लोगों ने। अब खुशी भी जो है डिग्निटी के साथ वो घर छोड़ना चाह रही थी, जा रही थी, लेकिन अर्नव को रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या कर दिया। तुरंत आ जाता है और रोकता है, और वापस से जब वो रुकती नहीं है किसी भी कंडीशन पे कि मैं नहीं रुकूंगी, तो वापस वो कॉन्ट्रैक्ट ले आता है। अब खुशी को लगा था कि उनकी शादी में सब ठीक हो गया कुछ टाइम पहले, अर्नव ने भी बोला था कि सब कुछ भूलकर तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ आगे चलना सीखना पड़ेगा। अब वापस से उसका दिल टूट गया कि ये तो वही राक्षस है, ये बदल ही नहीं सकता है। लेकिन अर्नव के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि नहीं, मैं राक्षस नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से, ऐसा वैसा था। लेकिन खुशी को रियलाइज़ हो गया कि ये नहीं बदलेगा। अब खुशी का जन्मदिन होता है, दूसरे दिन वो बुआ जी के वहाँ पे चली जाती है। जब सुबह सुबह अर्नव को लगता है कि मैंने मना किया कि भाई मैं शादी तोड़वा दूंगा आकाश और पायल की, फिर भी चली गई। तो ये वापस से बुआ जी के घर पे चला जाता है, उसको थ्रेटन करता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कैसे आ गई। देन उसे पता चलता है कि खुशी का जन्मदिन है, तो वो खुशी को इम्प्रेस करने के 2 लाख का बैग देता है, लेकिन अमन के थ्रू मंगवाता है। तो फिर खुशी को पता चलता है कि ये तो अमन ने दिया है, और फिर वो रिजेक्ट कर देती है और अमन को कॉल करके थैंक यू वगैरह बोलती है। फिर वो साड़ी देने की ट्राई करता है। अब अंजलि ये सब देखती है, अंजलि का अपना ही जो है दुख है कि भाई खुद छोटे तुम कैसे मूव ऑन कर गए, हमारे छोटे बदल गए, तुम्हारी दी के साथ इतना कुछ हुआ है और तुम कैसे बदल सकते हो छोटे। उसकी बीवी को कैरेक्टर असैसिनेट किया था, उसकी बीवी को क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन अंजलि जी का ये था कि मेरा ट्रॉमा उसकी बीवी से बढ़कर है। उसको किडनैप किया गया था, खुशी ने 3 बार अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन अंजलि जी का ट्रॉमा बढ़िया सबसे बढ़कर था, क्योंकि उसके पति उसके श्याम जी जो है चले गए थे डिल्लू ले। अब अर्नव कोशिश करता है उसे महंगे तोहफे देकर, साड़ी देकर, उस बर्थडे केक लाकर, फेरी लाइट्स लगाकर, लेकिन सब कुछ बैकफायर करता है। खुशी नहीं खुश होती किसी भी चीज़ से। एनके ने ब्रेसलेट दिया था कि वो ये ब्रेसलेट एक प्रॉमिस है, वो पूरी लाइफ में जो है हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा। खुशी ने बोला कि अगर नहीं भी बोलता तो भी उसे पता था, तो उसका वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है, पायल का भी कर लेती है। लेकिन अर्नव जो है वो खाली ज़बरदस्ती से ऑर्डर की हुई चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर वो फूल मंगाता है खुशी के लिए, क्योंकि खुशी को रेड रोज़ पसंद है। अब ज़्यादा नहीं पता था उसको, यही पता था कि जलेबी चने ये सब पसंद है और रेड रोज़ पसंद है। अब रेड रोज़ जब आता है, अंजलि जी को ये लगता है कि श्याम जी ने भिजवाया है मेरे लिए फ्लावर। तो कहती देखा छोटे, मेरे श्याम जी ने भिजवाया। तब वो कहते अरे नहीं मैंने मंगवाया। तो कहते हमारे लिए मंगवाया, क्योंकि वो ऐसी लेडी थी, कुछ भी होगा तो प्रिंसेस के लिए ही आया है। अब खुशी का जन्मदिन है, ये भी उसे कुछ नहीं पड़ी, विश तक नहीं किया, लेकिन भाई आया है फ्लावर तो उसी के लिए भाई ने मंगवाया है। तो वो कहता है हाँ दी मुझे पता है कि किसको रेड रोज़ पसंद है। अब खुशी के चेहरे पे स्माइल आती है, बेयर मिनिमम चीज़ों को लिए कि भाई एक्नॉलेज कर रहा है उसकी पसंद को। लेकिन अंजलि को जब पता चलता है कि टू माई डियरेस्ट वाइफ खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा, वो फूल फेंक देती है। उसको ये नहीं दिखता कि उसके भाई ने उसकी बीवी का जन्मदिन है तो भी उसको प्रायोरिटाइज किया कि भाई हाँ तुम्हारे लिए, ताकि उसके चेहरे पे खुशी आए। तो अंजलि इतनी ज़्यादा सेल्फिश थी, चाहे जितना भी जस्टिफाइड कर दे उसके बिहेवियर को, लेकिन वो थी टॉक्सिक। उसके लिए जो है अर्नव पे सिर्फ और सिर्फ पहला अधिकार उसी का है और उसी का रहेगा। अर्नव उसके कंट्रोल में रहना चाहिए। अब फिर जो है वो आगरा मीटिंग के लिए अर्नव जाने वाला होता है, और ये लोग सत्संग के लिए। फिर वो बताता है अर्नव कि चलो मैं सत्संग में चलूंगा, तो वो कहते नहीं नहीं तुम आगरा मीटिंग में जाओ। आगरा की मीटिंग कैंसिल हो जाती है, दोनों के बीच में ऐसा हुआ होता है। खुशी ऐसा बताती है कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की, मैं तुम्हारा अपना पति मानती ही नहीं हूँ। तो वो कहता है कि तुम ना 24 घंटे में मुझे अपने पति मानोगी और ऐसे ही मेरे बाहों में आकर गिरोगी एंड ऑल। फिर उसे पता था कि ये जो खुशी जो है ना अंधेरे से डरती है, और उसकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है। अब बारिश थी तो वो लोग वापस आने लगते हैं, आकाश और ये सब अंजलि वगैरह। तो वो सरप्राइज प्लान करता है फ्लावर की सेज सजाकर और अंधेरा करके, और खुशी जो है डर जाती है, घर में कोई नहीं था, तो उसे आकर हक करती है। और फिर वो कहता है कि तुमने मुझे बोला था ना कि तुम आओगी और तुम मुझे अपना पति मान लोगी, अगर अपना पति मानोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देन वो लोग जब हक कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं, तब ये सब आ जाते हैं। अब अंजलि देवी देख लेती है ये, वो कहती है कि तुम अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसीलिए मुझसे झूठ बोला ना। तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था छोटे, तुम्हें अपनी दी के साथ तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। अब हस्बैंड वाइफ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे। अंजलि जी की शादी अगर ख़राब है तो सबकी शादी खराब ही होनी चाहिए, न्यूली वेड कपल की भी।
जिनकी 5 महीने पहले शादी हुई, उनकी शादी भी, भाई अगर इसकी ज़िंदगी में सब ठीक नहीं है तो किसी की ज़िंदगी में सब ठीक नहीं होना चाहिए। तो अंजलि रूठ कर चली जाती है, मामी भी ताने देती है। अब यहाँ पे अर्नव को पता चल जाता है कि भाई कैसे लोग हैं, एक तो मैं ही कमाऊँ, मेरा घर, और मेरी बीवी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, और ना ही खुशी तो कभी किसी बड़ों के सामने कुछ कभी डिसरिस्पेक्ट किसी को करती ही नहीं थी। वो खुशी को ब्लेम करती है मामी कि ये गुप्ता सिस्टर ने तो ऐसा जादू कर दिया कि मेरे बेटे जो है झूठ बोलना शुरू कर दिए, और ये फटी साड़ी ने तो अर्नव बेटा को जो है अपनी लिटिल फिंगर के आसपास लपेट दिया है पूरा। अब वो वहाँ पे उसे डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन अंजलि की वजह से कर नहीं पाता, और एकदम शॉक हो जाता है कि कैसे है भाई, मेरी बीवी का मेरे पे कोई अधिकार नहीं है इन लोगों के अकॉर्डिंग। खैर फिर अंजलि का अपना रोना शुरू हो जाता है, दवाई नहीं खानी एंड ऑल। पूरे रायजादा परिवार भी ऐसे ही था। मोम की गुड़िया जो है उसने ये नहीं, अंजलि बिटिया के साथ ऐसा इतना कुछ हो गया, जबकि वो किडनैप होकर किसी को नहीं पड़ी, सिर्फ उसकी बीवी को पड़ी है। और वो अब उसको उसकी वर्थ जो है रियलाइज़ भी हो गई थी अर्नव को, खुशी की, कि भाई वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी केयर करती है, उसके कितना प्यार करता है। एक बार भी वो सफाई कुछ नहीं मांगी, और सबकी भाई नहीं, जिसने अपनी जान जोखिम में डाल दी मेरे लिए 3 बार, वो सफाई की ज़रूरत ही नहीं, क्लियर करना ही नहीं पड़ेगा, मुझे सफाई सुननी भी नहीं है। ये डिसरिस्पेक्ट होगी उस लड़की की अगर मैं सफाई मांगूंगा कि शाम और क्या था। तो एक बार भी वो सारी चीज़ें नहीं लाई कभी भी बीच में। तो फिर उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तो शादी के बाद प्यार हुआ था। तो देखो झूठ बोलता है ये अर्नव, अंजलि से झूठ बोलता है ताकि उसकी जो फ्रजाइल ईगो है वो हर्ट ना हो। वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए शादी की थी, तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। अंजलि को बड़ी खुशी होती है कि अच्छा, ऐसा नहीं कि भाई तुमने अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब की, मेरे लिए क्यों शादी करने की ज़रूरत थी तुम्हें। तो अंजलि को बड़ा मज़ा आता है कि भाई वो इतनी स्पेशल है कि उसके भाई ने उससे शादी की खुशी के लिए। लेकिन वो ये कहता है कि खुशी वो लड़की है जो कि उसकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सांसें रुक जाएगी अगर खुशी नहीं होगी तो वो अपने प्यार का कन्फेशन खुशी से भी पहले अंजलि के सामने करता है। और खुशी ने कन्फेशन वो शाम के सामने किया था। तो ये हस्बैंड वाइफ एक कड़ी है दोनों के बीच में। आकाश पायल को तो हम बात ही नहीं करेंगे, जैसे मेकर्स ने भी नहीं कुछ भी इनको इम्पोर्टेंस दी। तो फिर वो कन्फेस कर लेता है। लेकिन अब खुशी को ऐसा लगता है कि वही एक रीज़न है, ये दोनों भाई बहन के बीच में जो भी तकरार है और ये ख़राब उसका रिश्ता हो गया है, उसका रीज़न सिर्फ खुशी है। तो खुशी डिसाइड करती है कि वैसे भी अर्नव ने तो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में लाया ही था, अब 10 दिन बचे हैं खाली शादी को, 13 दिन बचे हैं खाली, तो रह के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो उसे पता था कि ऐसे अगर अर्नव को वो बोलेगी तो जान ही नहीं देगा, तो बुआ जी की तबीयत का बहाना करके वो चली जाती घर पर। अब अर्नव उसके पीछे पागल एकदम, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी बीवी को एक दिन भी मायके जाए या कुछ भी जाए, तो वो पीछे पीछे लगा रहता है, डॉक्टर को लाना एंड ऑल। लेकिन खुशी किसी ना किसी बहाने से बच जाती थी। अब फिर जब उसे पता चलता है कि बुआ जी की तबीयत तो ठीक ही है, तो फिर उससे पूछता है, क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो कहती कि भाई तुम मुझे यहाँ आने ही नहीं देते, तुम घर जाओ 13 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन वो रीज़न नहीं बताती कि यहाँ पे क्यों आई क्यों है। अब फिर जब वो घर जाता है तो नानी और पायल की बात सुनता है कि भाई जब हमारी शादी को तो 6 महीने होने वाले, तब उसे लाइट होता है कि अरे हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया, 13 दिन ही बचे। फिर वो डिसाइड करता है कि भाई ये खुशी जितनी ज़िद्दी है वो आएंगी ही नहीं, अगर किसी भी तरीके से लाएगा नहीं आएगी तो अपने तरीके से वो लाएगा भी। और उसे पता था कि खुशी की सिर्फ एक कमज़ोरी है, उसको पैसे वैसे उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो उसको जितना टॉर्चर करेगा परेशान करेगा वो नहीं हटेगी पीछे, उसकी फैमिली पर ही कुछ अटैक करना पड़ेगा उसको। तो वो करता है कि जो रेंट के पैसे उसने पे किए होते, 3 महीने का रेंट चढ़ गया होता है। अब ये देखो सिंबल है, 3 महीने से खुशी ने डब्बा सर्विस को कुछ नहीं करा था काम, इस वजह से रेंट चढ़ गया था, क्योंकि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही थी गुप्ता फैमिली को। फाइल को तो कुछ पड़ी ही नहीं किसी की, ना पायल को ना चोमू आकाश को। तो अर्नव ही था रिस्पॉन्सिबल दामाद जो कि रेंट पे कर देता है। लेकिन खुशी फिर वो गुस्से में बोल देती है कि भाई मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, तो चेक कैंसिल करा देता है। अब देन फिर वो चैलेंज होता है कि भाई मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर वो 24 आवर चैलेंज होता है, जिसमें खुशी को अर्नव के लिए गिफ्ट पैक करना एंड ऑल ये सब करना रहता है। और फिर चैलेंज कंप्लीट होता है, वो 24,000 दे देता है। लेकिन फिर वो लैंडलॉर्ड जो है वो और भी मेंटेनेंस के पैसे मांगता है। अब वो लैंडलॉर्ड अर्नव ही होता है क्योंकि उसने घर खरीद लिया होता है। अब फिर खुशी वहाँ पे जाती है तो कहते हैं घर आ जाओ वरना मैं तुम्हारा घर गिरवा दूंगा। तो इतना उस लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो फुल्ली जो है अर्नव पे डिपेंडेंट हो गई थी क्योंकि डब्बा सर्विस बंद हो गया था। तो फिर वो आता है वापस से, बिजली लाइट फिर अपना ये क्या कहते हैं पानी वगैरह सब बंद करवा देता है खुशी के घर का। अब वो बाबूजी के साथ जो है बुआ जी और उसकी अम्मा जाते हैं, तो फिर लाइट वाइट चली गई। फिर अर्नव कहता है कि तुम खुद तो जो है परेशान होंगी, मुझे पता है ज़िद्दी है, तुम संभाल लोगी, लेकिन तुम अपनी वजह से जो है तुम्हारे अम्मा बाबूजी को क्यों परेशान कर रही हो। फिर खुशी कहती है कि ठीक है भाई, अभी ये इतना कुछ मैं तो सह लूँगी, लेकिन अम्मा बाबूजी कैसे सहेंगे। तो फिर वो कहती है कि जब सौदा ख़त्म होगा तब मैं वापस से घर आ जाऊँगी, 10 दिन तक मैं वापस आ रही हूँ, ऐसा करके। अब देखो मेन बात ये नहीं थी कि खुशी अर्नव से प्यार नहीं करती या शादी उसको तोड़नी थी, मेन बात थी वो कन्फेशन, वो जो है एक
अर्नव की साइड से कि वो प्यार करता है, वो उसकी बीवी है और ये शादी जो है वो परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। अर्नव का ऐसा था कि अर्नव को पता था कि वैलिडिटी, उसने एक एक्सपायरी डेट लगाई, वो लीगली मैरिड थे, वो ऐसा नहीं था 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में थी ही नहीं, लेकिन उसको पता था, वो शब्दों का वो था, उसके शब्दों की वैल्यू, कि भाई अगर उसने 6 महीने से पहले खुशी को नहीं घर लाया तो खुशी का विश्वास उठ जाएगा उस पर से, जो एक्सपायरी डेट का, और उसको पता चल जाएगा ये लीगल मैरिज है। खुशी जो है कम पढ़ी लिखी थी, इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया था। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी, वो लीगल वेडिंग थी उसकी, जो 1 साल बाद ही वो जो है वो डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन उसने बेवकूफ़ बना दिया था खुशी को। लेकिन एक एक्सपायरी डेट तो डाली थी, उससे पहले लाना ही पड़ेगा। इसीलिए खुशी जाना नहीं चाहती थी कि जब तक शादी वो 6 महीने ना हो जाए कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ना हो जाए। अर्नव चाहता था कि आ जाए, कि ये कॉन्ट्रैक्ट से भी ज़्यादा जो है वैल्यू खुशी की है, उसको ये था। अब उसके बाद जो है वो घर आ जाती है, फिर रक्षाबंधन होता है, तो वो सजेस्ट करती है एनके के थ्रू कि भाई अर्नव को बोलो कुर्ता पहने, उससे अंजलि को बहुत खुशी मिलेगी। अंजलि ने चाहे जैसी भी हो, चाहे अंजलि खुशी को जैसे भी ट्रीट करे, लेकिन खुशी के लिए अंजलि की खुशी सबसे पहले होती है। तो वो कुर्ता पहनता है, रुदाली जी बहुत खुश हो जाती है कि हमारे छोटे ने कुर्ता पहन लिया हमारा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब अर्नव जो है उसका टर्न था, उसे पता चल गया था कि भाई कैसे खुशी को वापस जीता जाए। वो महंगे महंगे जो तोहफे दिए थे, जो डिजास्टर था उसका आइडिया बर्थडे के टाइम पे, अब वो नहीं करता। अब वो ऐसी चीज़ें लाता है जिससे खुशी को सच में खुशी के चेहरे पे स्माइल लाए। उसके लिए चने लाता है, गोलगप्पे लाता है, जलेबियाँ लाता है, वो भी उस दुकान से जिस दुकान की जलेबी बहुत फेमस थी और खुशी की फेवरेट थी। सबसे जो एंड में एक गिफ्ट था, वो उसे देखकर खुशी की आंख में आंसू आ जाते हैं, वो थी मोती की माला। अब देखो सब लोगों को ये शौक लगता है कि कैसे सब नॉर्मल हो गया, कैसे कॉन्ट्रैक्ट भूल गई, तो ये सबसे बड़ी, ये शो ना बहुत स्मार्टली लिखा गया है। कुछ उन दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं होती, उसकी आंख में से आंसू आ जाते हैं, सब समझ आता है कि डीप कनेक्शन था कि अर्नव कितने अच्छे तरीके से खुशी को जानने लगा और कितना उससे प्यार करता है। सबसे पहले तो मोती की माला सिंबल ये थी, वो मोती उसने संभाल के रखे थे, खुशी की डोरी के जो तोड़े थे ना, तो उसकी डिग्निटी पे उसने अटैक किया था, उसको हैरेस किया था कि भाई एक थ्रेट था उसके लिए कि मैं बदतमीजी पे उतरा ही नहीं अब तक। तो उसकी माला तोड़ देना यानी कि उसके साथ वो अटेम्प्ट करना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करूंगा, ऐसा सेक्सुअल हरेसमेंट टाइप। तो वो उसकी डिग्निटी पे उसने अटैक किया था, वो माला को तोड़कर, जो डोरी को तोड़कर। दूसरा, जब उसका अर्नव ने कन्फेस किया था ना कि वो उससे प्यार करता, तब उसको वही सपना आया था खुशी को कि वो माला जो है वापस से उसके गले में पहनाएगा, जो डोरी के मोती है ना वो गले में पहनाएगा, जैसे मंगलसूत्र पहना था ना पति, उसी तरीके से, उस तरीके से। तो अर्नव को पता था कि कितना मैटर करता है उसके लिए। फर्स्ट एपिसोड में उसका दुपट्टा अर्नव के कदम में गिर जाता है, और उसके बाद जो है जब जब भी टाइम आता है, अर्नव उसके दुपट्टे से उसका जो है शरीर को कवर ही करता रहता है। उसके बाल जो है वो खोल देता है हमेशा से जब उसकी बैक दिखती है, जैसे पहले एपिसोड में किया था। तो बात थी डिग्निटी की, उसको उसकी डिग्निटी, उसकी मॉडेस्टी जो है उसने रिटर्न करी थी मोती की माला के स्वरूप। और ये एक तरीके से एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट थी उसके कन्फेशन की कि उससे कितना प्यार करता है, कितने अच्छे से उसे समझता है। अब फिर वो सब ठीक हो जाता है भाई, वापस से दोनों, खुशी ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया था कि भाई नहीं ये बहुत प्यार करता है, चाहे वो बताए ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपनी फीलिंग्स को। अब दूसरे दिन फिर सुभद्रा देवी की एंट्री होने वाली होती है, जो कि अर्नव की दादी है। अब दादी को शामू जो है लाया था, जो कि मल्टी टैलेंटेड है, कभी पानी पूरी वाला, कभी ढोली बन जाएगा, कभी क्या बन जाएगा, कभी सपेरा। तो मल्टी टैलेंटेड बंदा शामू जो है वो लाता है दादी को, ताकि रायजादा मेंशन में वापस से एंट्री मिल जाए। अब दादी तो पहले दिन से खुशी से नफरत करने लगती है, क्योंकि शाम ने ये कहानी सुनाई थी कि खुशी ने कैसे उसे जो है भाई सेड्यूस किया था और उसकी और अंजलि की शादी तोड़ने की कोशिश की, जैसे अंजलि और अर्नव के पिता की शादी तोड़ने की दूसरी औरत ने कोशिश की थी। तो दादी की नज़र में खुशी जो है दूसरी औरत थी। दादी ऐसी ही थी कि भाई औरत की गलती है, अगर कुछ भी हो आदमी की गलती नहीं होती। ना उसको अपने बेटे की गलती नजर आई थी, ना यहाँ पे शाम। अब ये दादी के कैरेक्टर पर तो सबको गुस्सा आएगा। दादी जो है आश्रम चली गई थी दोनों को छोड़कर रास्ते पे, अर्नव और अंजलि को। उसके छोटे बेटे ने सारी जायदाद हड़प ली थी, शीश महल वगैरह। नानी ने और मामा मामी ने पाला था अर्नव और अंजलि को। तो दादी को अब जो है सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहिए, बॉसगिरी चला रही थी कि अर्नव आप क्या निर्णय ले रहे हैं, अर्नव आप ये गलत करे। लेकिन अर्नव ढेले भर की भी रिस्पेक्ट नहीं देता। अर्नव क्लियर था कि भाई अब तुम क्यों ऐसे अचानक से आकर फैसले ले रही हो, पहले तो हमें छोड़कर चली गई, तो वो क्लियर थी। अंजलि तो रुदाली एकदम दादी आगे करके गले लग जाती है। एंड अंजलि इतनी बड़ी हिपोक्रेट थी, छुप छुप के शाम से मिलने लग गई, उस शाम से जिसने उसके भाई को मारने की कोशिश की थी, तो उस शाम से मिलने लगती। अब दादी भी जो है शाम के कहने पे वापस आई थी, तो खुशी को बहुत ह्यूमिलेट करना, खुशी की बेइज्जती करना, खुशी आए तो उसके रूम में नहीं घुसने देना। लेकिन अब अर्नव ने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब तो भाई असली मैरिज जो है उनकी, इसकी बीवी को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है।
और यहीं से जो है मामी को भी वो अल्टीमेटम दे देता है इनडायरेक्टली, भले उसको बोलता नहीं है कि खुशी मेरी पत्नी है और उसका जो भी मन चाहे वो करेगी, उसका पूरा अधिकार है इस घर पे, जहाँ भी जाना चाहे जा सकती है। तो पहली बार जब उसने स्टैंड लिया से तो मामी को भी पता चल गया कि नहीं नहीं, मुझे लगता था कि ये खुशी ने फंसा है, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, ये है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो खुशी को जो है उसने डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर दिया था मामी ने, जितना वो पहले करती थी। अब खुशी को ऐसा लगता है कि कुछ गलती कर दी उसने, इसलिए दादी नाराज़ है। तो अर्णव कहता है कि तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं, जिस तरीके से हमारी शादी हुई थी उसमें तुम्हारे ना तो कोई गलती थी, कुछ भी नहीं था, गलती थी तो सिर्फ मेरी थी। अब ये देखो, इनका प्यार ऐसा था कि उस टाइम पे खुशी गुस्सा भी थी अर्णव से, कितना लोगों ने उसको बेइज्जत करा, सब लोगों ने, लेकिन एक बार भी खुशी ने किसी को नहीं बताया कि क्यों शादी करी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी कहीं ना कहीं, और वो नहीं चाहती थी कि वो सब सामने आए। और अर्णव ने कितना इंसिस्ट किया खुशी ने कि बता दो, सबको बता, नहीं बताया, क्योंकि बताने के बाद खुशी कैरेक्टरलेस लगती थी कि एक शादीशुदा आदमी के साथ उसका चक्कर है। तो वो भले दोनों का एक दूसरे के साथ जो भी झगड़ा है, लेकिन कभी एक दूसरे का एक जो प्राइवेट चीज़ थी वो कभी किसी को नहीं बताई, और अभी भी खुशी नहीं बताती है, क्योंकि अर्णव ने भी नहीं बताया था। हालांकि बता देना चाहिए था कि उसने कैसे फोर्स करके शादी की थी और अपनी बहन के लिए सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि अब तो शाम की हकीकत सबके सामने आ गई थी, लेकिन नहीं बताया। खैर, अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं है, दादी आकर ही दामाद जी कहाँ है, दामाद जी कहाँ है, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि दादी इतनी ज़्यादा मतलब वो थी ट्रेडिशनल वाली, तो भाई अब अंजलि के भाई के घर पे दामाद जी को क्यों ढूंढ रही है, घर जमाई एंड ऑल। वैसे लड़कियों को ये करना चाहिए शादी के बाद, ये कहीं नहीं, तो अंजलि का तो अपना घर होगा ना, तो वहाँ पे रहेगा दामाद, तो यहाँ पे क्यों घर जमाई बन के रहेगा। दामाद जी कहाँ है, दामाद जी कहाँ है। अर्णव साफ साफ बता देता है कि भाई यहाँ पे नहीं है, मुझे मारने की कोशिश की थी इसलिए मैंने घर से निकाल दिया। दादी नहीं मानती कि दामाद जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम्हें गलत फहमी हुई एंड ऑल। और फिर जो है वापस से वो जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू होती है। अब वहाँ पे पायल और नानी जी डिस्कस करते हैं कि शादी जो है वो अधूरी रहती, जैसे राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई थी क्योंकि उनके फेरे नहीं हुए थे। अब खुशी ये सुन लेती है, उसको लाइट होती है कि भाई अरे फेरे ही नहीं हुए हैं। अब ये खुशी भी कुछ कम हिपोक्रेट नहीं है, अंजलि को ये बता रही थी कि रस्मों को कुछ नहीं, दिल के तार जुड़े होने चाहिए एंड ऑल। अब पता है यार, ने उससे प्यार करता सब कुछ है, लेकिन नहीं, अब चाहिए फेरे उसको, सब शादी हो गई, सब कुछ है, लीगली वेडिड है, नहीं उसको चाहिए फेरे चाहिए। वैसे होनी चाहिए रीति रिवाज से शादी, लेकिन ये खुशी है ना जो कि ज्ञान देती थी। लावण्या को अर्णव की जो है स्टेज पे बिठा दिया था, सुहागरात की स्टेज पे, बिना शादी के कि तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा, लेकिन खुद की बारी आई सुहागरात की तो फेरे चाहिए। अब फिर वो अर्णव से कंप्लेन करती है कि हमारी तो शादी हुई नहीं। अब अर्णव जो है उसे भी यही चाहिए था कि हाँ हाँ, क्योंकि उसे भी नहीं पता ना कि शादीशुदा कपल कैसे रहते हैं, वो तो न्यू है तो उसे पता नहीं। अब वो भी वो सब करना चाहता है, उसे लगता है कि वो खुशी का अधिकार है, ये इंटीमेसी एंड ऑल वो उसका अधिकार है, तो किसी न किसी तरीके से देना चाहता है, बट खुशी की परमिशन के बिना नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो खुशी कहती है कि ऐसी ऐसी रस्में होती है, सुहागरात होती है, तो कहते हैं कि हम सुहागरात से शुरुआत करेंगे। अब वो फिर जो है सुहागरात, फोर्थ सुहागरात उसकी भाई वो तैयारियां करने लगता है, लेकिन खुशी उससे बताती है कि नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तो शादी हुई ही नहीं, तो सही तरीके से फेरे भी नहीं हुए। अब उसे गुस्सा आ जाता है कि कैसे नहीं मानती है ये तो, कि हमारी शादी नहीं हुई, पहले बोलती है मेरा तुम पति नहीं हो, अब तो शादी को शादी नहीं मान रही हो, कहीं वापस ना चले जाए अपने घर मायके। तो उसको ये डर था, वो वापस ज़बरदस्ती उसको लेके जाता है टेरेस पे और आग जलाकर फेरे लेने लगता है कि कितने लेने हैं मुझे बताओ। अब दादी जो है वहाँ पे आके देख लेती कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि शाम ने कैमरा सेट कराया था, शाम वो बहुत चालाक आदमी है, कैमरा सेट कराया होता है, दादी को इन्फॉर्म कर देता है कि ये देखो देखो फेरे ले रहे हैं और उनकी तो शादी ही नहीं हुई है। अब फिर दादी दूसरे दिन बता देती है सबको कि ऐसा ऐसा है। अब अर्णव जो है यहाँ पे कन्फेस करेगा, क्योंकि खुशी गुस्से में बोल देती है कि दादी तो वैसे भी पसंद नहीं करेगा, सुन लिया तो क्या बोलेगी, सबको क्या बताएगी। तो कहती क्या है फिर रीति रिवाज ये वो। तो कहती किसी का मतलब नहीं है तो किस चीज़ का मतलब है। तो वो कन्फेस कर लेता है गुस्से में कि दैट आई लव यू डैम इट। अब खुशी को यही कन्फेशन चाहिए था कि भाई हाँ वो उससे प्यार करता है। अब देखो खुशी ऐसा नहीं है कि शादी से पहले वो सब उसके लिए कुछ नहीं है, उसने उसके लिए मोहब्बत थी, उसका धर्म था, और उसको बिल्कुल भी रिग्रेट भी फील नहीं होगा जो वो भी जाता तो। और वो रेडी भी थी, फिर जब उसने कन्फेस कर लिया ना, इसका इंतजार करी थी कब आए, कब हम सुहागरात में आए, लेकिन वो वापस नहीं आता, अपने मम्मा के गार्डन में चला जाता है। वो ये सोचते सोचते कि अब करे तो करे क्या, मैंने रायता जो फैलाया है, और खुशी तो मानने को रेडी नहीं है, कहीं वापस मायके ना चली जाए। दादी ने रायता फैला दिया सुबह की भाई ये दोनों की तो शादी नहीं। नानी कंप्लेन करने लगती है कि भाई ये किस हालत में तुम्हारी शादी हुई थी। तो कहते पंडित वंडित नहीं था, फेरे नहीं हुए तो नहीं। तो बोले कि कैसे आपने एग्री कर लिया। अब दादी जो है फिर कैरेक्टर असेसिनेशन शुरू कर देती है, बुआ जी को बुला कर कि आपके घर की लड़की ऐसी है, हम तो रखेल कहते हैं, ऐसा मतलब ऐसा वो बोलना चाहती थी। अर्णव को बहुत गुस्सा आता है
बुआ जी थप्पड़ मारने वाली होती है, वो हाथ पकड़ लेता है कि मेरी बीवी को हाथ लगाने तक की मैंने किसी को परमिशन नहीं दी, थप्पड़ मारना तो दूर की बात है। और सबके जो है फेस पे कैमरा को वो करा जाता है, क्योंकि शादी के दिन गरिमा ने भी थप्पड़ मारा था। उसको गुस्सा आया था, लेकिन उस टाइम पे वो खुशी से ज़्यादा गुस्सा था, तो वो कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन अब तो कोई हाथ नहीं उठा सकता उसकी बीवी पे। देन जो है फिर अंजलि और नानी दोनों भी अगेंस्ट हो जाते। अब वो एकदम शॉक हो गया कि कैसे भाई, मेरी हैप्पीनेस से ज़्यादा इन लोगों के लिए रीति रिवाज इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो जब जाने लगते कि यहाँ पे नहीं रह सकती दादी, क्योंकि दादी बहुत नालायक थी, दादी नालायक थी, आगे भी फिर पता चलेगा कितनी बड़ी नालायक है। तो फिर वो वापस चले जाने वाले होते हैं, तो वो रोक लेता है कि वैसे तो मुझे रीति रिवाज में कोई भरोसा नहीं, लेकिन अगर मेरी पत्नी से दोबारा शादी करनी पड़े तो मैं रेडी हूँ। अब रीति रिवाज से जो शादी है ना, एक तरीके की अपोलॉजी है खुशी के लिए, अर्नव की खुशी के मतलब सामने जो जो उसने किया उस चीज़ की, क्योंकि वो नास्तिक था, उसके लिए ये सब बहुत बड़ी बात है ये सब करना। तो वो एक काइंड ऑफ अपोलॉजी है, माफ़ी ही है कि मैं सब करूँगा तुम्हारे लिए। देन फिर जो है दादी वहाँ जाके कैरेक्टर असैसिनेट करती है बुआ जी के घर पे कि ऐसा ऐसा है। फिर बुआ जी गुस्से में आकर, क्योंकि खुशी की हैप्पीनेस देखो, अब जो है ना बुआ जी का अनकंडीशनल प्यार होता है खुशी के लिए, वो ज़्यादा कुछ नहीं सुनाती। लेकिन गरिमा को जब पता चलता है कि अर्नव की दादी आई है, गरिमा ही वो दूसरी औरत थी जिसका अर्नव की बाप के साथ चक्कर रहता है, तो फिर वो एकदम घबरा जाती है, खुशी को थप्पड़ लगा देती है कि अंदर जाओ, मुझे कुछ सुनना नहीं है एंड ऑल। दादी फिर बहुत बेइज्जती करती खुशी की, वो तोड़ देती है बुआ जी की शादी वादी नहीं होगी, हमें करनी ही नहीं अपनी बेटी की। अब जो घर था ना, वो अर्नव ने ऑलरेडी खुशी के नाम पे उसी टाइम पे कर दिया था जब वो लैंडलॉर्ड वाला सब सीन हुआ था 24 आवर्स वाला। लेकिन खुशी, उसको पता था अर्नव को कि एकदम भोली है, वो दुनियादारी जानती ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं चलेगा। और खुशी को पता भी नहीं चला था कि कब अर्नव ने वो घर उसके नाम पे कर दिया, ताकि उनके जो है दामाद का एक फ़र्ज़ निभाया था कि उसके इन लॉज को तकलीफ ना हो, रेंट पे करने की। वो आए ही नहीं क्योंकि वो लोग बहुत खुददार है, तो उसके नाम पे उसने ऑलरेडी कर दिया था। जब उसको बोल रहा था कि जाओ घर में गिरा दूंगा, ये है वो है, वो खुशी के नाम पे घर था ऑलरेडी। और ये बात दादी बताती है, क्योंकि शामू वकील था ना, शामू को सब पता रहता है, तो दादी को बताया होगा कि घर कैसे कर लिया है खुशी ने अपने नाम एंड ऑल। अब जब वो घर वापस आती, दादी बताती है कि रोका वोका नहीं होगा। अब अर्नव वहाँ पे जाता है कि रोका तो होकर ही रहेगा, एकदम अल्फा मेल मोड में एकदम, कि रोका तो होकर ही रहेगा, शादी तो मैं करके ही रहूँगा अपनी बीवी के साथ। फिर वापस बुआ जी के घर पे जाता है और फिर उसको बोलता है कि कल हम लोग शगुन लेकर आएंगे और आप लोग रेडी रहना। और जब वो देखता है कि खुशी को किसी ने थप्पड़ मारा है, तो उसी पर गुस्सा हो जाता है कि तुम भी इन लोगों के साथ मिली हुई हो ये सब करने के लिए, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं करके देता हूँ। अब उस टाइम पे जब अंजलि ने बोला था ना, अंजलि ने और नानी ने, कि हमें खुशी बिटिया से कुछ आपत्ति नहीं है, मेरे बहुत अरमान है, अरमान ये है वो है, तो अर्नव को किसी की नहीं पड़ी थी, ना नानी की ना अंजलि की। वो सब कर रहा था अपनी बीवी के लिए, नहीं कि खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए था। वो उनकी बातें मैटर भी नहीं करती थी। और जब वो बाहर जाती ना, तब खुशी भी कन्फेस करती उसके सामने कि हम भी आपसे लव यू डैम इट, जबकि उन दोनों को पता था। लेकिन वही बात थी कि वो लोग कन्फेस नहीं कर सकते थे। अर्नव का ईगो बीच में आता था और खुशी का भी आता था, लेकिन अर्नव ने फिर कर दिया था गुस्से में, तो खुशी ने भी कर दिया था। खैर फिर जो है रोका सेरेमनी होती है। अर्नव हमें फिर वो वही किसी की बात को वो नहीं टालता एकदम कि भाई नहीं मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। रोका में भी जाता है, सबके बीच में से खींच के लेके जाता है कि हम दोनों को भाई कुछ बात करनी है। तो दादी कहती है अर्नव तो मानता ही नहीं, तो मामी कहती है अरे जाए तो दादी, 6 महीने से रूममेट बन के रह रहे, तो अब इतने में क्या ही दिक्कत हो जाएगी। देन सारे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी शुरू हो जाती है। अपना क्या होता है, रोका होता है, फिर इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट रोका एक ही है ना, हाँ, रोके के दिन वापस से जो है वो शुरू हो जाता है उनका जो है धीमे धीमे से रोमांस। तो दिवाली के दिन अधूरा रहता है, वही उसी पूल साइड में ले जाकर उसको सब वो करता है रोमांस उसके साथ। देन फिर उनकी संगीत और अंजलि की गोद भराई एक साथ होती है। अब शाम ने प्लान बनाया था कि गोद भराई के दिन जो है धमाका करेगा। शाम इतना बड़ा साइकोपैथ था कि घर आने के लिए खुद के बच्चे को मारने के लिए तैयार था, और मार भी देता है। अब उसने सेटअप करा था कि अंजलि रूम में जो है कांच के टुकड़े डालता है, और एक शॉक सर्किट लगाया था कि जहाँ पे अंजलि का हाथ पड़ेगा तो सीधा जो सीढ़ियों से धम करके नीचे गिरेगी और उसका बच्चा मर जाएगा। पहले उसने मेडिसिन भी चेंज करी थी, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाया। तो खुशी का संगीत था और अंजलि की गोद भराई उस रात जो है आ जाता है शाम। अब ये अंजलि के लिए पनिशमेंट थी। जो भाई उसको जान से ज़्यादा प्यार करता था, उसे छुप छुप कर मिलती थी अपने पति पे भरोसा करके, तो उसके लिए एक पनिशमेंट ही थी एक तरीके की। तो उसी दिन वो जो है गिर जाती है। अब देखो अर्नव और खुशी की ज़िंदगी में कुछ भी बेचारों की ईजी नहीं होता। पहले दोनों का दिल टूटा था, ये करके 6 महीने की टॉक्सिक शादी, किडनैपिंग, और जब वो शादी कर रहे थे तब अंजलि की बेवकूफ़ी की वजह से ये सब हो गया। अंजलि का बच्चा भी उसने खो दिया और उनकी शादी में भी रुकावट आ गई। अब अंजलि जो है उसको शाम एकदम मैनिपुलेट करता रहता है कि भाई रानी साहिबा आपने कैसे हमारे बच्चे का ध्यान नहीं दिया एंड ऑल ऑल ऑल।
अर्नव जब देख लेता है तो उसे बोल देता है कि भाई आना मत, और उसको थप्पड़ लगा देता है, 2 घूंसे मार देता है। दादी बीच में आ जाती है कि कैसे तुम कर सकते हो, ऑल। अर्नव 1 का 2 नहीं होता, तुरंत ही हॉस्पिटल से ले जाता है कि भाई नहीं दी का हम घर पे इलाज कराएंगे। शाम ने इतना इमोशनली मैनिपुलेट कर दिया था अंजलि को कि भाई अंजलि तुम ऐसा करना कि हमें तुम्हारे साथ आना ही, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। अंजलि का ऐसा था कि अब तो बच्चा भी मर गया, अब ये लोगों ने निकाल भी दिया तो मेरी शादी की क्या वैलिडिटी रहेगी। अब शाम को भी ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चा मर गया तो अब अंजलि से मैं क्या ही रखूँ। तो अंजलि इतनी ज़्यादा इनसिक्योर थी, तो फिर वो कहती है कि हमें पति हमारे लौटा दो, छोटे हमारे श्याम जी हमें लौटा दो। उस औरत का बच्चा मरा है तो कुछ टाइम पहले, उसको कुछ नहीं पड़ी बच्चे की, श्याम जी चाहिए, बस इतनी जल्दी थी इतनी श्याम जी के पीछे। अर्नव फिर भी नहीं मानता है, लेकिन वो खाना पीना सब छोड़ देती है परेशान करना, ताकि अर्नव किसी ना किसी बहाने से वापस से शाम को ले आए। अब फिर जो है खुशी ये देखती है कि भाई ये अंजलि जो है, खुशी का अनकंडीशनल प्यार था अंजलि के लिए, तो फिर वो शाम को वापस ले आती है। अर्नव खुशी पे गुस्सा हो जाता है कि जाओ तुम यहाँ से। वो शादी, क्योंकि शाम ने वापस से प्रिपरेशन शुरू किए थे तो रुकवा देता है कि कोई नहीं होगा एंड ऑल, क्योंकि शाम कर रहा था और उसको बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसकी शादी की प्रिपरेशन शाम शुरू करे। शाम कितना बड़ा मैनिपुलेटिव आदमी उसे पता था। अब शाम जब आता है माफ़ी मांगने के लिए और कहता है कि साले साहब अब खुशी जी पे गुस्सा मत करना, अब अर्नव को लाइट हो जाती है कि पहले जो करा था वही करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे लेने आई, यानी कि हमारे बीच में कुछ हो। उसका गला पकड़ लेता है कि मेरी बीवी का नाम लेने की भी कोशिश मत करना अपनी गंदी ज़बान से। तो इतना ट्रस्ट था कि भले वो गई उसे बिना बताए, लेकिन उसे पता है कि खुशी का कुछ हो ही नहीं सकता उसके साथ। फिर वापस से फिर मनाते हैं एंड उनका सब शुरू हो जाता है, हल्दी सेरेमनी एंड ऑल। गरिमा छुपती रहती, लुका छुपी चलती रहती दादी के साथ, वो सामने नहीं जाती है। तो हल्दी के दिन जब शाम, अब क्योंकि वापस आ गया, तो हल्दी के दिन जाता है वहाँ पे, तो कैमरा से वो देखता रहता है सब कुछ। एक तो पहले खुशी को देखता, स्टेयर करता रहता है, उसके पैर, उसमें हल्दी लग रही है। अर्नव तो अब दीवाना हो गया, उसको कुछ नहीं आस पड़ी है कि भाई कैसे उसकी जो बीवी के पीछे पागल था वो आ गया है यहाँ पे। एन के उसे डेथ स्केयर देता है, एन के भाई बहुत सही दोस्त था खुशी का। देन उसका कैमरा फोकस करता है गरिमा पे, जो कि दादी का नाम सुनकर ही एकदम वो हो गई थी। अब शाम को डिकोड करने में 2 मिनट भी नहीं लगते कि ऐसा क्यों हुआ। इन सब लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, बेवकूफ़ है सारे के सारे। अर्नव बहुत स्मार्ट था स्टार्टिंग में, लेकिन अंत तक उसके कैरेक्टर को जोकर बना दिया था। लेकिन शाम बहुत चालाक, मतलब लवर बना दिया था खुशी का, उसको कुछ दिखता ही नहीं था, खुशी पगलू हो गया था एकदम। लेकिन शाम ने डिकोड कर लिया कि कुछ तो बात है जो मौसी जी इतनी अनकंफर्टेबल हो गई दादी जी का नाम सुनकर। अब जब दादी आती है तब गरिमा एकदम डर जाती है, उसके चेहरे पे पूरी हल्दी लग जाती है, तो पहचान नहीं पाते दादी। मेहंदी के दिन भी ऐसा ही हुआ था कि लाइट चली गई थी, इसलिए दादी मिल नहीं पाई थी गरिमा को, और गरिमा फिर चली जाती थी बहाने कुछ न कुछ करके। तो गरिमा एकदम डर जाती है, और जब दादी वापस चली जाती है तो अपने रूम में जाकर फोटो देखने लगती। शाम ये देख लेता है कि कुछ फोटो देख रही है गरिमा, डर गई है। शाम ने बोला पता लगाना पड़ेगा, शादी तो मैं होने ही नहीं दूंगा इन दोनों की। अब फिर दूसरे दिन जो है वो शाम उसके घर में घुस के, शाम देखो कितना बड़ा खिलाड़ी था, किसी के भी घर में घुस जाता था, किसी के भी रूम में घुस जाता था। तो घर में घुस के वो फोटो देखता है और पता चलता है कि ये जो गरिमा है उसका किसी के साथ तो फोटो, किसी आदमी के साथ, और वो आदमी कोई और नहीं, वो जो है अर्नव के पिता थे। लेकिन वो फोटो थोड़ा ब्लर टाइप था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसको ये समझ आ गया कि मौसा जी तो नहीं है, कोई और ही है। तो वो फोटो चुरा के लेके जाता था उसके साथ, और उसी दिन जो है वो फिर अर्नव उनको लेने आया होता है, खुशी और उसके परिवार वालों को। अब गरिमा को जाना ही पड़ता है दादी के सामने। अब अर्नव जो है उसके लिए किसी भी बात को नहीं ज़्यादा ध्यान देते। सबने बोला था हल्दी के बाद नहीं मिल सकते, लेकिन वो मिलता ही था, वो अपनी मर्जी चलाने वाला लड़का था। तो सब लेकर वो जाता है, फिर वो दोनों सब लोग गेम खेलते हैं एंड ऑल। अब उसके बाद जो है अर्नव अपने माँ के गार्डन पे, जहाँ पे किसी को लेकर नहीं गया, वहाँ पे खुशी को लेकर जाता है कि ये रीति रिवाज तो अपनी जगह पे ठीक है, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन आज क्योंकि ये जो मेरी माँ का गार्डन है जहाँ पे मैं किसी को नहीं लिया, उसकी बहन को भी नहीं पता था और ना ही वो जाती थी वहाँ पे। खुशी एकमात्र लड़की थी जिसे पता था उसके माँ के गार्डन के बारे में, यानी कि आज मेरी माँ ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। और खुशी के जन्मदिन पे जो फूल लाया था वो उसी गार्डन से वो लाया था। अपने घर पे गुलाब नहीं रखता था, वो गार्डन में फूल रखता था गुलाब के। तो उसी गार्डन का रोज़ था। जब खुशी सो रही थी तब उसे बर्थडे विश किया था आँख में आंसू के साथ। लेकिन खुशी को पता था तो और बता दी कि वही फूल था कि हाँ। अब खुशी जो है वो एकदम भाई मेल्ट हो गई कि ठीक है, ये तो भाई बहुत वो हो गया, मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। अब दादी और गरिमा एक दूसरे के सामने आती है, दादी उसे थप्पड़ लगाती है, ब्लेम करती है कि तुमने हमारा घर ख़राब कर दिया, डॉल ऑल ऑल। दादी ऐसी ही थी एकदम थर्ड क्लास औरत।
लेकिन दादी ये जो है डिसाइड करती है कि जैसा ट्रॉमा उसको मिला है उसके लिए उसकी बहू की कोई वैल्यू नहीं थी, अर्नव की माँ की। वो तो ये कहती है कि वो कमज़ोर लेडी थी, उसे कभी घर संभालना आया ही नहीं, उसके बच्चों को संभालना नहीं आया, घर संभालना नहीं आया, जबकि खुद आश्रम में चली गई थी। तो यहाँ पे वो औरतों को ही ब्लेम करती थी, गरिमा को ब्लेम किया, उसकी माँ अर्नव की माँ को ब्लेम किया और खुशी को भी ब्लेम किया था शाम के केस में। लेकिन दादी ये कहती है कि भाई शादी के दिन धमाका करेगी ताकि गरिमा भी जो है एकदम टूट जाए, या तो अपने आप को ख़त्म कर ले, या तो खुशी अपने आप को ख़त्म कर ले, तब जाके उसका बदला ख़त्म होगा, बदला पूरा होगा। अब फिर आ जाते हैं अर्नव और खुशी घर वापस। तो शाम को लगता था कि दादी तो धमाका करने वाली है, लेकिन दादी खुशी को खानदानी कंगन पहना देती है कि अब तुम हमारी बहू हो। अब खुशी को और अर्नव को लगता है कि अरे वाह ये तो मान गई, लेकिन खुशी को डर लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बिना मतलब ऐसा ईजिली उसको कुछ मिलता ही नहीं, इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मिल ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो होगा। फिर अर्नव बताता है कि अरे क्या तुम पहले भी हुई अभी भी है। फिर सब हो जाता है, अब संगीत नाइट आती है जहाँ पर सब फैमिली वाले परफॉर्म करते हैं। अर्नव बहुत खुश होता है। वो अर्नव जो कि सब ये उसको बुलशिट लगता है, हिंदी मूवी एंड ऑल, वो खुशी के लिए डांस करता है सलमान खान के गाने पे, उसे प्रपोज करता है कि मुझसे शादी करोगी पे, और खुशी हाँ बोलती है। एंड एनके और मामी परफॉर्म करते हैं, बहुत ही ऑड लगा अर्नव खुशी की तुम्हें बनाए स्टोरिया वगैरह। और उनको ये भी पता था कि पूल साइड में हो गई थी ऑलमोस्ट किसिया, यानी कि मामी जी जो है उसको हरि प्रकाश ने या तो किसी ने बताया होगा, सर्वेंट ने ही बताया होगा मामी को, गॉसिपिंग होती रहती है ना। तो मामी इसलिए खुशी से ज़्यादा उखड़ी उखड़ी से रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि अर्नव को ट्रैप किया है ये किसी भी तरीके से। तो मामी को पता था कि पुल साइड में कुछ तो हुआ था। देन फिर ये हुआ, संगीत हो गया। अब खुशी और भी मेल्ट हो गई कि भाई देखो, उसे तो उस रात भी वो मेल्ट ही हो गई थी जिस दिन उसको प्रपोज किया था, लेकिन अब फिर बैचलर नाइट होती है जहाँ पर लड़के पार्टी करने वाले होते हैं। खुशी को नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन वो परमिशन दे देती है। अब जब पायल समझाती है कि बैचलर नाइट क्या होती है, वहाँ पे लड़की भी आएगी और लड़के वो सब करेंगे लड़कियों के साथ, और लड़कों पे हम भरोसा नहीं करते, तो खुशी वहाँ पे जाती है। एनके और आकाश होते हैं, पार्टी खत्म हो गई है और उसे दिखता है कि अर्नव है, एक डमी हाथ में है, कोई लड़की लगी उसे। वो जाती है, फिर वो कहता है कि तुमने मेरी बैचलर पार्टी ख़राब कर दी, अब तो तुम्हें जो है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। देन उसके कान में कहता है कि तुम ये करो, तो कहते हैं मैं नहीं कर सकती, उसने ये बोला था कि मुझे सेड्यूस करो। अब खुशी के लिए तो ये सब नया था, उसे पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। वो गाना चूज़ करती है नमक इश्क का। नमक इश्क का अगर आप गूगल करोगे तो पता चल जाएगा क्या मीनिंग है पूरा, ठीक है। तो अर्नव को इसीलिए वो स्माइल करता है क्योंकि उसे भी पता था कि इसको मीनिंग नहीं पता इस गाने का पूरा, लेकिन उसके बहुत ही डबल मीनिंग वाला वो गाना है। अब उसके बाद जो है अर्नव उसे बाहर लेके जाता है तारे दिखाने के लिए, क्योंकि ये तारे और चांद का बहुत गहरा सिंबल मतलब यूज़ किया जाता है। तारे मतलब उनके डेड पेरेंट्स, वो बताता है कि देखो ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये तुम्हारे। तो वो दोनों एकदम इमोशनल हो जाते हैं। अब कोई ना सुहागरात का सेटअप है ना कुछ प्लान्ड है, वो बस अर्नव इस इंटेंशन से उसे लाया था ताकि वो तारे दिखा सके, और वो जो उनका एक कि भाई नहीं, कभी भी वो जो साइड अर्नव की किसी के सामने नहीं आई कि भाई वो बहुत अपने माँ बाप को मिस करता है, स्पेशली उसकी माँ को। बाप को नहीं दिखाता है, माँ को ही दिखाता है अर्नव, क्योंकि बाप से बहुत नफरत करता है वो। तो फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि हाँ, फिर वो बात करते हैं कि जब तुम किडनैप हो गए थे तब हम दोनों ने बातें करी, तो कहता हाँ। फिर उनको ये समझ आ जाता है कि कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर नहीं भी है आसपास तो भी वो दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देन फिर जो है वो ऑलरेडी वो मतलब कुछ हो गया, एकदम इमोशनल हो गया था। अर्नव उसको क्लोज जाने की कोशिश करता है, खुशी दूर जाती है। तो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि भाई तुम शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते, वो तो खाली उसको किस करना चाहता है। बट खुशी इंसिस्ट करती है कि कोई बात नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हारे प्यार पे भरोसा है। अब खुशी ही शुरुआत कर दी इस बार। जो खुशी डरती थी, जिसके लिए रस्में फेरे सब थे, उसके पहले शादी के पहले ये फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते, वो खुशी इंसिस्ट करती है। और शो की सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है कि भाई उस टाइम पे ऑर्थोडॉक्स ऑडियंस को भी दिखाया था कि इट्स ओके अगर शादी से पहले सेक्स होता है, बिकॉज उनका सिर्फ फेरे नहीं हुए थे, वह शादी भी हो गई थी, और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। इस प्यार को क्या नाम दूँ, इसीलिए तो टाइटल है। और बिल्कुल जस्टिफाइड था कि कितना भी कुछ हो गया, चाहे अर्नव ने कैसे ही ट्रीट किया, लेकिन खुशी का प्यार कम नहीं हुआ। और खुशी ने चीट भी किया था तो भी वो किडनैपिंग के टाइप पे वो कन्फेस करता है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, हीर रांझा के दौरान भी। तो टाइटल बिल्कुल जस्टिफाइड था। देन फिर उन दोनों के बीच में वो सब हो जाता है जो कि सीरियल में होता है। दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को वो कर देते हैं, उनका इंटीमेट हो जाते हैं दोनों। देन दूसरे दिन अर्नव को लगता है कि खुशी को अब रिग्रेट ज़रूर हुआ होगा कि भाई ये, क्योंकि शादी थी दूसरे दिन, शादी की एक रात पहले वो सब हो गया। अब लोग शौक हो जाते हैं कि इतना इतना नखरे करते, नहीं नखरे की बात नहीं थी, बात थी विश्वास की, बात थी कन्फेशन की। उसको ये नहीं था, वो तभी भी हो जाता था जब सुहागरात की सेज वो रेडी ही थी, बट कन्फेशन की थी
प्यार नहीं करता तो ये सब कैसे कर सकती थी वो। मेन ये था कि वो कन्फेस करे, और इतना कुछ किया, गार्डन में भी ले गया। अगर उसके लिए ये शादी नहीं, उसकी माँ का गार्डन ही उसके लिए उसकी बहू बन गई है, तो उसके मतलब फैसले की रिस्पेक्ट हुई कि नहीं, अब मेरे लिए भी ये सब मैटर नहीं करता, अगर तुम्हारे लिए नहीं करता तो मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही मैटर करता है, इसीलिए उसने कर लिया था सब कुछ। दूसरे दिन जब अर्नव से बात होती है तब अर्नव को लगता है कि कल रात के बाद तुम्हें मतलब रिग्रेट तो फील नहीं हो रहा है, ऐसा बोलने ही वाला था है। वो कंप्लीट करे उससे पहले ये बता देती है कि मैंने तो इसलिए कॉल किया कि आप आज हमें वेट मत कराइएगा, आज जल्दी से आ जाइएगा, और हमने आपके साथ कोई ऐसा पल बिताया ही नहीं जिसका हमें अफसोस हो। यानी कि उसे बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ है, हम तो हर पल जी उठे। यानी कि तुम्हारे साथ जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया है उससे मुझे कुछ वो नहीं हुआ है, मैं तो खुश हूँ और हमेशा रहूँगी तुम्हारे साथ। तो उसे बहुत रिलीफ फील होता है कि अरे वाह, जितना मैं समझता था कि ये इशू बना देगी, हवा बना देगी, ये ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया। अब फिर दादी का मास्टर प्लान होता है। अर्नव को फोटो दिखा देती है कि अर्नव तुम कैसे शादी कर सकते हो, ये गरिमा ही थी दूसरी औरत जिसने तुम्हारी माँ का घर खराब किया था। और वो मंडप में जाकर जो है वापस से, अब खुशी को लगता है कि अब खुशी जो है ना ये सब चीज़ों से आगे बढ़ गई थी। दुल्हन को चेहरा नहीं देखना चाहिए दूल्हे का, लेकिन वो एकदम उतावली होकर नीचे उतर गई कि अर्नव की कार आ गई, लेकिन दादी थी उसमें, उसकी चूड़ियाँ टूट जाती तो अभी वो अपने आप को दिलासा देते कि ऐसा थोड़ी चूड़ी वूड़ी का कुछ नहीं होता है, वो तो अर्नव जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, चूड़ी तोड़ने से कुछ नहीं होता है। दादी आकर सब बता देती है सबको कि गरिमा ही थी वो औरत, और कैसे वो होने दे सकती है। सारे मेहमानों को फिर वो भगा देती है कि चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कंगन निकाल लेती है, बहुत इंसल्ट करती है। मनोरमा भी चार चांद लगा देती है कि बेटी फटी साड़ी और माँ फटा कैरेक्टर। अंजलि और नानी फिर वो गरिमा को ही ब्लेम करते हैं सब चीज़ों के लिए। नानी की तो चलो बेटी थी, लेकिन अंजलि का तो वही था कि अभी भी था उसके अंदर, ठीक है। तो वो ब्लेम करने लगती है गरिमा को कि आपको हमें पहले बता देना चाहिए था, एंड ऑल ऑल ऑल। किसी को यहाँ पे ये समझ नहीं आता ढेले भर का दिमाग कि भाई वो उनकी भी तो गलती थी। गरिमा कितना बताती है कि मुझे नहीं पता था। खुशी और पायल को कोई सबूत की जरूरत नहीं, तो तुरंत बोलते हैं कि हमारी अम्मा कभी झूठ नहीं बोलती, अगर वो बोल रही है तो वो होगा ही। अब देखो ये होती है बेटियाँ। गरिमा ने थप्पड़ लगा दिया था कि उसे पता था खुशी कैसी है, तो भी खुशी गलत कर ही नहीं सकती। पायल और गरिमा ने ब्लेम किया था खुशी को, लेकिन खुशी जो है जिससे वो प्यार करती है, जिसके बिना वो जी नहीं सकती है, उसकी शादी टूट रही है तो अभी अपनी माँ पे उसका विश्वास अटल है कि मेरी माँ जो है वो गलत कर ही नहीं सकती है। और गरिमा एकदम शौक हो गई, सब शौक हो गए थे कि भाई कैसे। और खुशी ये भी अश्योर कर दी है कि तुम एक मिनट के लिए भी ब्लेम मत करना, अगर मेरी शादी टूट जाती है और अर्नव मंडप में ना भी आए तो अभी आप ये मत सोचना कि आपकी वजह से कुछ भी हुआ है, ठीक है, जो भी हुआ है। अब फिर जो है अर्नव नहीं आता है मंडप में क्योंकि माँ के गार्डन में चला जाता है। अब उसके बाद जस्टिफाइड था ना, ये चीज़ तो मेन थी कि क्यों मैं तुमसे चाहकर भी प्यार नहीं कर सकता, और वो कहती है कि मैं तुमसे चाहकर भी दूर नहीं जा सकती। तो ये तो थीम थी पूरे शो की, और पहले एपिसोड से डिसाइडेड था कि गरिमा दूसरी औरत होगी। तो अर्नव के लिए तो अर्नव को टाइम लगेगा ना उस चीज़ को प्रोसेस करने में कि भाई कैसे क्या करे, जिस माँ से जिसकी वजह से उसकी माँ की जान गई, जिसको वो पूरी लाइफ मतलब उसने ब्लेम करा है, उसकी भांजी के साथ वो कैसे शादी करे और कैसे जेल पाएगा, कैसे जी पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि माँ जो होती माँ होती, मरने के बाद भी बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है। उसको एक वाकया याद आता है उसकी माँ का, जब उसकी माँ ने बोला था कि जब गुलाब होता है ना उसकी वजह से उसकी माँ को चोट लगी, कांटा चुभ जाता है, गुलाब की वजह से नहीं कांटे की वजह से, तो पूरे पौधे को काटने लगता है कि भाई मैं सारे पौधों को काट दूंगा क्योंकि मेरी माँ को चोट पहुंचाई। तो कहता है कि कभी भी ना कांटों की सज़ा फूल को मत देना, उसमें तुमने देखो कांटा मुझे लगा, कांटे की गलती थी और तुमने फूल को सज़ा दे डाली। तो फूल को देखकर उसे याद आ जाता है और सब उसे समझ आ जाता है कि खुशी ने तो उसके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ सहा, उसकी जान बचाई, इतना वो प्यार करती है, वो एकदम ट्रेडिशनल है कि भाई फेरों के बिना वो सब नहीं करेगी, तो भी उसने उस पर विश्वास करके, क्योंकि उसके प्यार पे भरोसा है इसलिए वो सब कर दिया उसने। और फ्लैशबैक आने लगते कि नहीं मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, खुशी तो फूल है और कांटा चाहे गरिमा है, लेकिन मैं उसकी मासी की सज़ा उसको देकर बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जब अर्नव पहुंचता है ना खुशी के गले में ऑलरेडी मंगलसूत्र है। ये एंड पे ना ये स्टोरी को चेंज करा दिया है, वरना ऐसा लिखा गया था कि अर्नव का एक्सीडेंट होगा एंड वो मंडप पे नहीं आएगा और खुशी इंतजार करके खुशी का सारा भरोसा टूट जाएगा, खुशी फिर एथेइस्ट बन जाएगी और दोनों का सेपरेशन वगैरह होगा क्योंकि शो लंबा ना था इनको। लेकिन जो वरुण सोबती है ना अर्नव, उसने बोल दिया था 3 महीने का टाइम दिया था कि वो शो छोड़ देगा, तो इनको जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें रैपअप करनी पड़ी। तो जब अर्नव पहुंचेगा ना तब ऑलरेडी खुशी के गले में मंगलसूत्र है। वो ये भी प्लान था कि शादी करने के बाद उसे जो है धोखा दे देगा कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ नफरत ही है, मैं उस मूवमेंट पे खड़ा हूँ और शादी तो कर ली मैंने क्योंकि वादा निभाना था, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। और खुशी एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गया था ना, प्रेग्नेंट हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो हो गया था, ठीक है।
अच्छा हुआ कि वो वरुण ने शो छोड़ने का डिसाइड किया था, जितने एपिसोड होने चाहिए उतने ही थे। इसी वजह से ये शो इतना पॉपुलर है, आज भी जो है लोग देखना पसंद करते हैं कि सही टाइम पे उसकी एंडिंग हो गई थी। तो फिर वो वापस वो घर पे जाने के लिए निकल जाता है। अब खुशी के लिए भी परीक्षा थी कि हवन की जो अग्नि भी बुझ गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन वो रेडी नहीं थी। बुआ जी और सब समझाते कि चलो घर, वो नहीं आएंगे, अगर आना होता तो कब का आ चुका होता। ना फ़ोन उठा रहा था, ना कुछ था पता, लेकिन खुशी बोलती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी अकेली नहीं छोड़ेंगे। और भाई वो सनाया का परफॉर्मेंस, बाप रे, आपको उसके लिए बुरा लगेगा, आपको लगेगा आपकी बहन की शादी हो रही है, जीजा जी नहीं आ रहे, इतना बुरा लगेगा आपको। बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने एक्ट किया, जो उसका रोना और जो उसके जो जितनी वल्नरेबल थी कि जीजी अगर वो नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, मतलब वो जी नहीं पाएगी, ऐसा था। बट फिर भी वो इंतज़ार करती है और अर्नव आता भी है। अर्नव आकर ही जो वही बताता है कि मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ पे सिर्फ नफरत और हुआ है। उसे चक्कर आने लगते हैं कि भाई क्या हो गया, वापस से जो मेरे साथ 6 महीने पहले हुआ है वही हुआ, मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं। लेकिन फिर अर्नव को लगता है कि भाई नहीं, सस्पेंस बनाते, और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब शामू जो है उसके पैर के तले से ज़मीन निकल गई। दादी को बुलाता है, दादी की एक नहीं चलती कि जो भी हुआ उसके जिम्मेदार आपके बेटे थे, उसने 2 औरतों की ज़िंदगी ख़राब की, मेरी मम्मा की और इनकी। शादीशुदा थे तो भी देखो, ये अर्नव की समझदारी है, वापस से ओल्ड ASR बेक कि भाई वो समझदारी से काम लेता है, इमोशनल होकर नहीं कि भाई उसके पापा जिम्मेदार थे। और गरिमा को ब्लेम नहीं करता 1 मिनट के लिए भी। गरिमा भी जब उसको अपोलाइज करती है तो कहते हैं कि मैं अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ खुशी के साथ। और इस सारा जो भी हुआ, इन सब में सबसे बड़ी बात है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि वो खुशी से बहुत प्यार करता है। तो जो भी उसने किया, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा था, खुशी के लिए उस ट्रॉमा को भी वो भूल गया, उसको माफ़ भी कर दिया उसकी मतलब मासी की गलती की वजह से, जो कि बचपन से उसे वो जो हंट कर रहा था कि वो जो फ्लैशबैक्स आते थे, रात में नाइटमेयर आते थे, एक झटके में उसने जो है खुशी के लिए उसको माफ़ कर दिया, जिसे वो ब्लेम करता आ रहा था पूरी ज़िंदगी से। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई कि भाई नहीं, उसको उसने छोड़ा नहीं, जबकि सब कुछ हो गया था, सब कुछ हो गया था, खुशी को नहीं छोड़ा क्योंकि वो बहुत प्यार करता था, एंड माफ़ भी कर दिया। तो ये सबसे बड़ा मतलब एक होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट, या जो भी ऑडियंस चाहती थी कि अर्नव माफ़ी मांगे या खुशी के लिए उसका जो भी प्यार एंड ऑल है वो था सबसे बड़ा सबूत। देन दोनों की शादी हो जाती है, फेयर एंड ऑल सब हो जाता है। देन वो घर पे जाते हैं। अब शामू जो है वो 2 कदम आगे वाला इंसान है, वो उसके रूम में भी कैमरा लगा देता है, क्या पता सुहागरात। लेकिन अब तो शादी हो गई थी, तो अब अर्नव पुराना ASR आ जाता है जो कि स्मार्ट एकदम है। वो नोटिस कर लेता है कि कैमरा है, कोई उस पर जो है नज़र रख रही है, और उसे तुरंत पता चल जाता है कि ऐसी गंदी हरकत, ओछी हरकत शाम ही करता है। दूसरे दिन उसे पता चल जाता है जब वो जाता है रूम में और देखता है सारी फुटेज शाम के लैपटॉप में, तो उसे समझ आ जाता है कि ये शाम ही है। और वो वहाँ पे वो भी फुटेज देखता है जहाँ पे वो अंजलि के लिए ट्रैप जाल बिछा। अब वो देख लेते हैं और उसके बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर खुशी समझाती है। अब NK वो और खुशी मिलके प्लान बनाते हैं कि एनिवर्सरी के दिन उसको एक्सपोज कर देंगे। अब जो अर्नव खुशी के आइडिया को स्टूपिड बोलता था, अब वो खुशी के आइडिया में शामिल होने लगा था। NK तो हमेशा से खुशी का साथ देता था, तो NK तो था ही था हमेशा, और एंड तक NK जो है उसका एक होता है ना कि अनकंडीशनल सपोर्ट उसने खुशी को प्रोवाइड किया ही किया। अर्नव तो उसका पति था, लेकिन NK ने वो अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब उसके बाद एनिवर्सरी के दिन जो है सारा कुछ वो फिल्माते हैं कि कैसे जो है वो दोनों मिले थे मंदिर की सीढ़ी पे। अंजलि को फंसाए थे शाम में, पता चल जाता है। तो फिर मंदिर की सीढ़ी पे एक भोली भाली नार 16 सिंगर करके पहुंची। फिर शाम उसे प्रपोज करता है, फिर पूरे परिवार के सामने शादी होती है। देन वो सारा दिख रहा है जहाँ पे शाम कांच के टुकड़े डाल रहा है। और अंजलि को भी याद आ गया कि शाम ढोल वाला बनकर आया था उस दिन, दाढ़ी लगा के। उसका ब्रेसलेट वो देख लेती है, अंजलि को लाइट होने लगती है, अंजलि को कॉल करके उसको ऊपर बुलाया था। देन जो है वो नीचे गिरी तो सब याद आ जाता है। अब शाम को उन लोगों ने एकदम पागल कर दिया था, क्योंकि उसको जो है वो दवाई खिला दी थी बच्चा गिराने वाली, जिससे चक्कर आ रहे थे, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो है गिरने वाला है। कांच के टुकड़े भी जो है उसकी रेजर में डाल दिए थे, जिससे उसकी दाढ़ी कट गई। फिर वो ऐसा एकदम पागल सा हो रहा था, और बार बार जो है सीढ़ी की वजह से उसे बच्चे रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। शाम एकदम पागल हो रहा था, उसको ये लग रहा था इसका कर्मा है, वो बच्चा जो है वो भूत बनकर आके शायद सता रहा है, लेकिन ये लोग ये सब कर रहे होते हैं। अब शाम जो है क्योंकि 2 दिन से एकदम परेशान था, उसको ऐसा लगता है कि अरे क्या ही अब मैं छुपाऊं, मतलब ये सारी फुटेज दिख गई। और अर्नव ने बोला कि तुम्हारे मैंने लैपटॉप में देखा, तो कहते हैं तुमने बनवाई। और नानी और बाकी सब लोग जब विरोध करते हैं तो वो फिर जो है एकदम साइकोपैथ रूप में आ जाते हैं, ऐसे आंख कर करके कि हाँ हम है बुरे, हम ही ने सब किया है, और ये सब हमने जायदाद के लिए किया। जब हमें घर में आने का मौका ही नहीं मिला तो हमने अपने बच्चे का सहारा लिया और धम से साहिबा को गिरा दिया। अब वो साइकोपैथ एकदम राक्षसों की तरह। और
अर्नव को बोलता है कि क्यों साले साहब, आपको तो अच्छे से पता होगा ना, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना मैंने तो तुम्हें तुम्हारे स्वर्गवासी माता पिता के पास पहुंचाने का पूरा कार्यक्रम बना लिया था। अब सब लोग शौक हो जाते थे, क्योंकि अब ये जो बात थी ना कि प्रोग्राम बना लिए थे, उससे खुशी की हर एक बात साबित हो जाती है कि वो निर्दोष थी और इन लोगों ने ढाबा पे नहीं जा पा रहे, ढाबा अच्छा चलता भी नहीं है, जो है वो अर्नव एकदम साइलेंट रहता है, ये दिखाता है कि भाई ढाबा अच्छा चल भी नहीं रहा है, उसको पता है कि यहाँ पे भी उसका रिएक्ट करने का अधिकार नहीं है। ये यहाँ पे अंजलि रिएक्ट करेगी, उस टाइम पे खुशी का अधिकार था उसको डिफेंड करने का, तो यहाँ पे अंजलि का अधिकार है उसे हाँ या ना, या उसे थप्पड़ मारना या जो भी सजा देनी अंजलि का है, ना कि उसका, क्योंकि वो तो रिस्पेक्ट करता है, उसे तो सब पता है ना, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब उसके बाद वो कन्फेस करने लगता है कि रानी साहिबा देखो ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। खुशी ने बता दिया कि दी आप कभी मानते नहीं, अगर मैं आपको बता दी तो इसलिए इनसे हमने कन्फेस करा लिया, आपका विश्वास इतना पक्का था। मुझे पता था शाम ब्लेम करने लगता है खुशी को, खुशी चरित्रहीन है, वो फंसा के लिया, गंदी नजर है और चल गया ना। अब यहाँ भी अर्नव कन्फेस नहीं, कुछ नहीं उसको बोलेगा कि व्यूअरशिप भी एकदम डिक्लाइन होती जा रही है, उसकी बीवी का राइट तो करना पड़ेगा। और देख के एकदम फिर खुशी बोलती है कि जो भी बोल रहा है नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, सब सच था, ऐसा कुछ भी हाइप नहीं है, ये अभी झूठ, मतलब इसके हमारे लिए जो है वापस से जैसे पहली बार किया था जाने लगती है, कवर कर रहे हैं, सबको लगा कि वापस मेरा ब्लॉग भी ट्रेंड पे आ जाएगा, ये शाम जी डाल नहीं पाएगी दीवानी, ये नहीं इसके मुंह पे थूकेंगी, लेकिन अंजलि ने पहले अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया, लेकिन शाम ने वाली जो है शक्ल बनाकर आ गई, रोने गाने वाली भी नहीं, मतलब ये उसके बाद जो है वो वापस से बच्ची को बीच में लाता है, तो अंजलि एक थप्पड़ देके लगाती है, जो झूठा इंसान होता है ना उसकी ये खूबी रहती है कि वो ना फ्लुएंटली अपनी बात, मैं तुम्हारे साथ थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन तुमने मेरे विश्वास का फायदा उठाया, सच्चे हो और अपनी बात क्या ही मांगा था मैं तुम्हें बदले में, सिर्फ प्यार, और तुम तो मुझे ये भी नहीं दे पाए, तुमने हर मोड़ पे हमारा फायदा उठाया। अंजलि को कहीं ना कहीं पता था जो बोलना, लेकिन अंजलि ना डिनायल में जी रही थी, क्योंकि अंजलि के माँ बाप मर गए थे, या तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, या तो आप बहुत ज्यादा और होता है ना कि भाई ये तो मनहूस है, जो झूठा इंसान होता है ना वो शाम से उम्र में भी कम था, इसीलिए इनसिक्योरिटी और रानी साहिबा इसलिए कहता था फ्लुएंट बोलने वाले लोग झूठे होते हैं। तो शीशमहल की वो और बहुत सारी टेक्स्ट थी जो कि इन लोगों ने एड्रेस नहीं करी, फ्लुएंटली बोल रहे हैं, मतलब उसने बहुत खुशी का भी वो था जो खुशी का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो दादी मैं ऐसे बोलूंगा तो सच गरिमा समझकर, लेकिन वो सब इन लोगों ने एड्रेस नहीं किया, आई कांटेक्ट नहीं कर पाए, खुद का अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि उम्र में भी बहुत झूठे मक्कार है, और बोल रही है कि मैं 3 दिन से इनसिक्योरिटी थी, 3 दिन से छोड़ देगा तो फिर उसका क्या होगा, या जो इंसान रोया हुआ होता है, लेकिन अब क्योंकि चेहरा इतना था, बच्चे को मार दिया, तो ये आदमी किसी हद तक जा सकता है, उसने ये भी कबूल कर लिया कि उसके भाई को मारने की कोशिश की, क्लियरली पता चल रहा है कि भाई वो है डिस्टर्ब है और वो रोया है, क्योंकि अब तो फुल्ली एक्सपोज हो गया है, चेहरे से पता चल जाता, वो तुम्हें बताना नहीं पड़ता कि मेरे थप्पड़ दे मारा, और फिर उसे जो है थोड़ा देखो इतना फ्रेश है, इतना फ्रेश है जैसे एकदम आराम से सोकर उठी है, ये भी कन्फेस किया था कि वो तो वीडियो बना रही है, बैकग्राउंड में खाना पक रहा है, ठीक है, जो कुक बना रही है, यानी कि उठकर ही बना रही है, एकदम दोपहर में उठी है और सीधा अंजलि जी की सारी सुकून से सोकर, और ये बोल रही है कि अंजलि जो है खुशी से माफी मांगती है, इतना खुशी ये कैसे हो सकता है कि अगर वो भी उसकी जगह होती तो यही को मोनेटाइज को पता था कि बहुत मुश्किल था उसके लिए, इसलिए फायदा उठाना है, चाहे वो किसी का रिजल्ट हो, चाहे किसी की मौत हो, चाहे जो है हमेशा से मतलब सही थी, उसको एटलीस्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा देने वाली बात है कि मां भाग गई थी, अंजलि ने छोड़ दिया था, तो बहुत खुश हो जाता है, मां और बाप की शादी मैंने उस लव चाइल्ड सामान को नहीं दिलाया, इस तरीके का कोई भी मौका हो ये छोड़ती नहीं। अभी शो में डाइवोर्स को भी नॉर्मलाइज किया जाता है, अंजलि और श्याम का डाइवोर्स हंसते हंसते, मतलब कोई इतना शीतल का फालतू सा ट्रैक आता है जिसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, कैसे हो सकता है। अंत में जो है मिसेस इंडिया का ट्रैक आता है जो कि बहुत सही है और इसलिए रखा गया था के लिए इतनी बड़ी बात कोई हंस हंस के कैसे बता सकता है, वो भी मॉडलिंग के रैंप वॉक से होती है, अंत भी वहीं से होना होता है, सारी जो भी खुशी बताना मारता है कि तुम जलेबियां बनाने के लिए कुछ नहीं करते, मैंने बोला था ना कि सुधरेगा नहीं होने वाली है, मेरा ये होने वाला है, मतलब कोई इतना अर्नव तो अर्नव ही रहेगा, उसके अंदर वही रहेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और वो भी चैलेंज करता है कि पैसे पैसे भाई दुकान चलती रहे, कॉन्टेस्ट वो जीतती भी, पैसे बनने चाहिए, चाहे पूरा परिवार जो है होना हो जाएगा, मामी जी भी जो है कनिंग और सेल्फिश होती है, अंत में तो एकदम खुशी के साथ, और ये वही औरत है जो मैंने बोला था ना कि मामी का आशीर्वाद दिखाने के लिए गले बनवाती है, पैम्परिंग कराती है सब बच्चियों से, वरना भाई वो अर्बन कंपनी वाले आ जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन नहीं ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है, जबकि घर जमाई को लाकर पड़ी 6 महीने भाई भाभी के दिलाए घर में पड़ी है, लेकिन उसी को शेड करना है, जिस थाली में खाना है उसी में छेद करना है, और ये करती भी है, ये जो अंत में ये दिखाया जाता है कि जहाँ से कहानी शुरू हुई वहीं पे खत्म हो गई, और खुशी जो है जलेबी तलने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है, तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भालू आपी ने ही रिवील किया था,
सब कुछ। खुशी ये बताती है गुटका कि किंग को प्यार उसने ही जो उसका है धर्म वो है और आशिकी के उसके चक्कर पति में के थी, बिना वो तो नहीं गुटका रह किंग को सकती, बता चाहे दिया, वो गुटका अर्नव किंग ने ने बात जो बात में भी किसी उसे और को चैलेंज बताया किया, और जो भी किसी किया, और ने लेकिन वो किसी उसका और को सहारा बताया, है तो और वो इस हिम्मत तरीके ही से ये बनता बात है। पूरी फैली जब थी। एक उसमें भी कंटेस्टेंट वो भालोपी का बहुत खुशी बड़ा को हाथ है। ह्यूमिलेट करने की भाभी ने कोशिश कपड़ा करती खराब है, तब किए वो तो सामने तुरंत आता जो है ये फोटोशूट बोलकर कि कराना, मेरी मतलब पत्नी है, चलो उसको ठीक पूरा है, अधिकार है, ननद मेरा भाभी फायदा के रिश्ते उठाने हमेशा का। अच्छे नहीं और रहते, मैंने मैं इसलिए मानती नहीं हूँ, बताया कि बट मेरी पत्नी है जिस बिकॉज भाभी मैं ने चाहता इतना था कि कुछ मेरे किया एम्पायर उसके के साथ नीचे ऐसा इसकी करना, आइडेंटिटी दबी ना रहे। पहले जैसे तो रिश्ते नहीं जब रहते, बारी हम तो आती थी मुंबई स्टैंड में लेने रहते तो हैं, लेकिन हमेशा यहीं उसको पे बुरे दफन शो होना है। अगर मिलेगा। आपको याद है रिजा के फिर दादा ये की एंड दादी की डेथ हो हुई जाता थी, है उस ये टाइम पे शो। वो लोग गए थे गाँव शायद में, एंड में और जो उसी है टाइम लास्ट पे एपिसोड इसने में बोला था वरुण कि हम सोबती तो प्रेजेंट मौदाहा नहीं था, के, तो हमारा उसके दिल लिए तो शो यहीं मैटर का नहीं है, करता था, जितना फ्रेंड्स रिश्ते खुशी के पहले लिए नहीं कि जैसे सना नहीं है, ईरानी और के लिए ये करता था। उसी को तो शेड करने के लिए था जिसने सब कुछ। अपनी पूरी मतलब और जब दे बात दिया, खुद पूरा पे आती तो वक्त कितनी पूरा मिर्ची लग जी जाती, जान एंड लगा में दिया दे उस रही शो थी, के पीछे। बता रही थी कि जो लास्ट एपिसोड अब था ना जो उसमें है बॉडी झूठी डबल झूठी यूज किया वीडियोस आती गया, है, उस पे अर्नव नहीं विश्वास था, वो मत कोई और करना, ही ऐसा था। कुछ भी नहीं अर्नव है। के शॉट जो है क्योंकि ना डिफरेंट इसके वे गुटका में किंग लिए को गए थे। लेकर कुछ ये डेल्टा ऑडियंस को कांड पता वाला, ना मैं चले, तो लेकिन आप इतनी गौर से एक्टिव नहीं थी देखोगे तो पता यूट्यूब पे, चल तो मुझे जाएगा। ज्यादा पता नहीं है, अब ये शो बट मैंने फिर रेडिट एंड हो पे जाता है देखा था वहीं कि पे अच्छे गुटका नोट किंग पे, को और लेकर कुछ हैप्पी एंडिंग होती है, एकदम वरना एक सैड लेडी है एंडिंग वो होने जो वाली कि थी, श्योर अर्नव है, का एक्सीडेंट होता है जिसने बोला और था कि अर्नव मर उसने जाएगा, देखा था और वहां गुटका पे किंग एंट्री को होने वाली किसी थी लड़की बर्फ के पटेल साथ। की। अब ये बर्फ पटेल है रेडिट ना, पे तो उसने खुशी गॉसिपिंग को होती देखा रहती है, तो होता आप है गॉसिपिंग और समझो उसका या दिल तो आ जाता है भाई उस पे, जो और फिर जैसा वो सच अर्नव का समझने को एक्सीडेंट सच करा देता समझो। है एंड ऑल। पर तो जितना बड़ा वो ये सैड चुलबुला एंडिंग थी, आदमी है लेकिन गुटका फैंस किंग, ने मुझे बहुत तो ये विरोध किया, गॉसिपिंग इसकी नहीं वजह से लगी, हैप्पी सच ही एंडिंग लग नहीं रहा है करनी पड़ी। कि वो अर्नव डेल्टा ये वरुण टावर का में किसी कॉन्टेक्ट पूरा लड़की हुआ के था, वो साथ शो देखा छोड़ ही गया रहा था, था, वो कर ही नहीं रहा और था, तो फुटेज फिर भी अवेलेबल है उस शो लड़की को को एंड उसने करना ही सामने पड़ा। देखा था। लेकिन सनाया के तो लिए ऐसी बहुत ऐसी मुझे बुरा बातें लगा, हो रही थी और किसी ने वीडियोस बनाई देखो भी होंगी, सीजन ऑफ 3 कोर्स भी आया रेडिट था पे तो ना, सब कोई एक्टिव रहता जिसमें है, तो वरुण वहां से सोबती था, थ्रेड पढ़ के लेकिन किसी किसी ने ने वीडियोस पसंद नहीं बनाई की, होंगी, क्योंकि तो उन उस दोनों वीडियो को पे एज ये अ झूठी बोल कपल रही है कि एज अ आप पेयर विश्वास पसंद मत किया गया करना। था, भालो बाकी एज अ अपनी दूध की धुली हुई है, बाकी हाँ। सब लोग झूठे हैं, आप तो किसी इस की वजह बात से पे वो शो विश्वास फ्लॉप मत हो करना। गया था। हालांकि भालो गुल अपनी ने जो कभी बोले उस पे एक्सेप्ट नहीं विश्वास किया, और करना। वरुण भी जो भालो है अपनी ने डिनायल बोला में था था कि जब कि आपकी मैंने तो फैशन के ये लिए इतने नहीं है, एपिसोड करने का मुझे करा था, ऐसा नहीं बनना था कि लेकिन भाई ऐसा नहीं था, शो जब मैं फ्लॉप हो बुरे गया कपड़े था पहनूं तब बिकॉज हिजाब सनाया पहन लो, नहीं अच्छे थी। कपड़े पहन लो तब तो हिजाब निकाल खुशी लो। अब कुमारी देखो गुप्ता हिजाब, जो है वो हिजाब उसका की वैल्यू कैरेक्टर देखो कितना इसके लिए, इम्पैक्टफुल था, वो खुद इस की चीज शादी से में हमें निकाल पता दिया, चलता है। जो फोटो चलिए है अभी के लिए बस प्रोफाइल इतना पे ही, वहां मिलते पे हैं भी नेक्स्ट हिजाब वीडियो नहीं है में, और ध्यान बातों में रखिएगा, ज्ञान बाय देती बाय। थी।